आपके रहेंगे तो प्रभु जी आपको करवा देंगे। आपके रहेंगे तो प्रभु जी आपको। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 10वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है विभूति योग, या इसे एक और नाम से जाना जाता है श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो जैसा इस अध्याय का नाम है, हम इस अध्याय में भगवान की विभूतियों के बारे में जानेंगे। तो भगवान यहाँ पे अपने ऐश्वर्यों का संकेत देंगे, क्योंकि जब हम ऐश्वर्यों को जानते हैं तब क्या होता है, तब भगवान की ओर हमारा आकर्षण बढ़ता है। तो जैसा हमने पहले भी बताया था कि 9वां और 10वां अध्याय जो है वो क्या है, भगवत गीता के बीचों बीच के 2 अध्याय। तो मीठे में और मीठा, तो ये 2 सबसे मधुर अध्याय हैं। और इसमें एक चतुर्श्लोकी गीता भी आने वाली है। चतुर्श्लोकी गीता का अर्थ क्या होता है, ऐसे 4 श्लोक जिसमें पूरी गीता समाई हुई है। तो वो 10वें अध्याय के 8वें से लेकर 11वें श्लोक हम देखेंगे, उसको कहते हैं चतुर्श्लोकी गीता। पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे श्लोका ऑफ द डे। तो पिछले यानी 9वें अध्याय का 34वां श्लोक को हमने श्लोका ऑफ द डे बनाया था। आपने अगर अभ्यास किया है या आप देख के भी पठन करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, और सुमित प्रभु जी आपको एक एक करके मौका देंगे। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा हर्षलता माता जी। प्रभु जी आवाज आ रही है? आ रही है माता जी, हरे हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मा नमस्कुरु मामे वैष्णयसि युवक्ते व मात्मनम मात्परायणम। अनुवाद है, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तलीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कंचना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मन्मना भव मधुभक्तो मध्याजी मा नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवैम मननम मत्परायणः। जी धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रयास किया आपने। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा तेजाराम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मा नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त मत प्रायण। सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा रमेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मा नमस्कुरु मामे वैशिष्य युक्त वैम आत्मनम मतपरायण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा राजेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तो वेमं आत्मनं मत्प्रायणः। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीपक कुमावत प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु। मनमाव भव मद्भक्तो मदयाजी मनो कुरु मावे वश्मि मत्मारन। सॉरी गुरु जी। कोई बात नहीं प्रभु जी, कोई बात नहीं, फिर से आप कोशिश करिएगा दोबारा अगली क्लास। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा शिवेंद्र प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य। प्रभु जी आप म्यूट हो गए। अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। ओके, कोई बात नहीं, अगला ले लीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा निकिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मा नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तमात्मनं मत्परायणः। जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु हरे जी कृष्णा हम तनु माता जी। 1-2 हैंड्स और लेंगे जी। जी तनु माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
मन्मा भव मद्भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवेमा वमामन्ते मत्पारण्य। हरी बोल। कौन सी क्लास में आप माता जी? 4th क्लास। 4th क्लास में आपको संस्कृत पढ़नी आती है? हाँ जी प्रभु। हरी बोल, धन्यवाद, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा सौरभ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवेममात्मनं मत्परायणः। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। ठीक है अब प्रभु जी, अभी टाइम हो गया। ठीक आप है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छे से आपने पठन किया। मैं एक बार फिर बता दूं, जो भक्त विवेक प्रभु जी की क्लास से जुड़े हैं, आज हम 10वां अध्याय करें। विवेक प्रभु जी जहाँ रहते हैं वहां पे थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, इस कारण वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो आज सब आप 10वां अध्याय करेंगे, और फिर जो आपके अध्याय छूट गए बीच में एक आधे, वो प्रभु जी करवा देंगे। तो उसके लिए आप चिंतित मत होइए, ठीक है। आप इस अध्याय को ध्यान से पढ़िए, और ऐसा नहीं है कि हमने अगर बीच के 2 अध्याय नहीं पढ़े तो इस अध्याय को हम नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे 10वां अध्याय जो है वो भगवान शुरुआत करते हैं। क्या कहते हैं भगवान? श्री भगवान उवाचा भूय एवा महाबाहो शिनु मे परमं वचः यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। तो कोई भी अध्याय अगर भगवान शुरू करते हैं तो जैसा हमने बार बार कहा है कि वो अध्याय हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों का बिना इंतजार किए ही जो है अध्याय शुरू किया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो यहाँ पे भगवान के बारे में हम जानेंगे, और जब तक हम भगवान के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम भगवान की ओर आकर्षित नहीं होंगे। और साथ ही साथ जब तक भगवान खुद हमें अपने बारे में नहीं बताएंगे तब तक हम भगवान के बारे में जान भी नहीं सकते। और भगवान किसको बताते हैं? भगवान अपने बारे में सिर्फ और सिर्फ भक्तों को ही बताते हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं, तो क्या आपने खाली अपनी इच्छा जाहिर करी और राष्ट्रपति आपसे मिल लेंगे? वो आपसे नहीं मिलेंगे, आपको मीटिंग अरेंज करनी होगी और योग्यता होगी तभी शायद वो आपसे मिले। इसी तरीके से अगर हमें भगवान से मिलना है तो हमारी योग्यता होनी चाहिए, और वो योग्यता क्या है? वो योग्यता का नाम है भक्ति। तो प्रभुपाद जी से किसी ने कहा कि कहाँ है भगवान, आप मुझे दिखाइए। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? भगवान हमारे सेवक नहीं है, उन्हें जब मन होगा तब वो प्रकट होंगे। हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान की भक्ति करते जाएं और भगवान जरूर प्रकट हो जाएंगे। ये श्लोका बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट श्लोका है, हम जानेंगे क्यों। नामे विदुः सुरगणः प्रभवं नाम हर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप यानी उद्गम हूं। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि बड़े बड़े भी मुझे नहीं जान पाते। तो हमने पढ़ा था, डिस्कस भी किया था कि भगवान की 2 तरीके की लीलाएं होती हैं, लौकिक और अलौकिक। तो जब भगवान आते हैं तो अपनी लौकिक लीलाएं करते हैं, जैसे कि मक्खन चुराना, ग्वाल बालों के साथ खेलना, ना मैया से पिटाई खाना। पर उनकी अलौकिक लीलाएं भी होती हैं, जैसे कि गोवर्धन पर्वत को उठा लेना, बड़े बड़े असुरों को छोटी सी उम्र में मार डालना, है ना। तो पर क्या होता है, हम खाली लौकिक लीलाओं के प्रति आकर्षित होते हैं, हम उनकी अलौकिक लीलाओं को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देते हैं। तो इसी तरीके से ब्रह्मा जी जैसे जो हैं वो भी भ्रमित हो जाते हैं। एक बार वो क्या देखते हैं कि कृष्ण जी अपने मित्रों का झूठा खा रहे हैं, तो वो सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो ये अपने मित्रों का झूठा कैसे खा सकते हैं, सब इनकी सेवा में रहते हैं, इनका इतना ऐश्वर्य है। तो क्या करते हैं ब्रह्मा जी उनके मित्रों का अपहरण कर लेते हैं, ग्वाल बालों का अपहरण कर लेते हैं, इसे भ्रम विमोहन लीला भी कहते हैं, और कई सालों तक जो है उन्हें अपने पास रखते हैं। पर भगवान क्या करते हैं, भगवान यहाँ पे अपना विस्तार करके अपने मित्रों के रूप में उनके घर में रहते हैं। बाद में ब्रह्मा जी का भ्रम टूटता है। इसी तरीके से इंद्र भी धोखा खा गए थे ना, गोवर्धन लीला हमें सबको पता है, इंद्र भी अहंकार में आ गए थे, इतनी वर्षा करी पर बाद में उनका भी अहंकार टूटा। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, ना ही देवतागण और ना ही बड़े बड़े महर्षि भी मुझे अच्छी तरीके से जान पाते हैं। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि वेदों के द्वारा या मानसिक चिंतन के द्वारा हम भगवान को नहीं समझ सकते,
बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि उनका आदि मैं हूं, यानी जो हमारे आदि हैं वो भगवान ही है। तो मान लीजिए कि आपको अपने पिताजी के बारे में जानना है, तो क्या आप अपने पिताजी के बारे में अपनी मानसिक चिंतन से जान सकते हैं? आप नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि आपके आदि भगवान आपके पिता हैं। आपके पिता से ही जो है आप उत्पन्न हुए हैं। तो पिता के बारे में जानना है तो आप कैसे जान सकते हैं? आप अपने रिश्तेदारों से पूछ सकते हैं, आप अपनी माता से पूछ सकते हैं, या आप अपने पिता से ही पूछ सकते हैं। इसी तरीके से भक्त जो है वो अपने भगवान के बारे में जब जानना चाहते हैं तो किससे पूछते हैं? या तो शास्त्रों को पढ़ते हैं जो माता की तरह है, या भक्तों से पूछते हैं जो रिश्तेदारों की तरह है, या खुद ही भगवान हमें बताते हैं। तो अपने मानसिक चिंतन से हम भगवान के बारे में नहीं समझ सकते। तो मान लीजिए रात को आप टॉर्च लेके निकल जाएं और बोले कि मैं तो सूरज को देख के रहूंगा। आप कितनी कोशिश कर लें, आप सूरज को नहीं देख पाएंगे। सूरज की रोशनी से ही आप सूर्य को देख पाएंगे। इसी तरीके से भगवान की कृपा होगी तो ही आप भगवान को जान पाएंगे। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित है और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं मैं अजन्मा हूं, है ना। भगवान का जन्म साधारण नहीं है, इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मैं दिव्यम। मेरे जन्म और जो कर्म है दोनों ही दिव्यम है, दोनों ही दिव्य है। तो भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। अजन्मे होते हुए भी भगवान जन्म स्वीकार करते हैं। किस लिए? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी जो है भक्तों का उद्धार करने के लिए, उन्हें आनंद देने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए। तो हम इसलिए देखते हैं कि जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था कारागार में, तो क्या हुआ था? सबसे पहले वो वासुदेव जी के हृदय में प्रकट हुए, फिर वहां से वो देवकी माता के हृदय में आए, फिर देवकी माता के गर्भ में आए। तो भगवान का जन्म जो है वो कोई नॉर्मल तरीके से नहीं होता है, भगवान का जन्म दिव्य है। ठीक है। अब भगवान यहाँ पे बताते हैं कि जो मानव हम हैं, मनुष्य हैं, उनका आरंभ कैसे हुआ। क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं साइंस में कि हमारे पूर्वज बंदर हैं, पर भगवान क्या कहते हैं आज हम जानते हैं। सप्तऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं मेरे मन से सब उत्पन्न हैं, बंदरों से हम नहीं आए, भगवान के मन से हम आए। तो सबसे पहले भगवान कहते हैं 4 कुमार आए, सनक, सानंद, सनातन और सनत कुमार। फिर 4 कुमारों से सप्तऋषि वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमादग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज, और फिर 14 मनु, और फिर वहां से वंश आरंभ हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हम बंदरों से आते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरे मन से मनुष्य आया है, यानी भगवान की इच्छा से। ठीक है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिनको विश्वास करना है कि जिनके पूर्वज बंदर है वो विश्वास करें, पर हमारे पूर्वज बंदर नहीं है। ठीक है। ये जो 4 कुमार भगवान के मन से आते हैं, इन्हें ब्रह्मा जी के 4 पुत्र भी कहा जाता है, सनक, सनातन, सानंद और सनत कुमार। प्रभुपाद जी ने इसलिए एक किताब भी लिखी है, बहुत ही सुंदर किताब है, आप उसे पढ़ सकते हैं, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। बहुत पतली सी छोटी सी किताब है। इसमें हमें पता चलता है और किस तरीके से प्रभुपाद जी एक एक साइंटिफिक चीजों को वहां पे खंडन करते हैं। अब भगवान क्या कह रहे हैं? एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णता आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो सामान्यतः लोग क्या जानते हैं? वो जानते हैं कि ईश्वर भगवान महान है, किंतु विस्तृत रूप से नहीं जानते कि वो किस तरीके से महान है। हम क्या कहते हैं? गॉड इज ग्रेट, बट हाउ इज ही ग्रेट? हम इस बात का जवाब नहीं दे पाते, हम नहीं जानते। तो यहाँ पर भगवान विस्तृत वर्णन बताएंगे। जैसे शालिग्राम पत्थर है, या तो वो पत्थर है, पर जब तक हम उनकी महिमा के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम ये नहीं जानेंगे कि वो भगवान है। तो जब जानेंगे तभी हमें पता चलेगा क्या कि भगवान अनंत है। जब हम मान लेते हैं कि भगवान हमारे स्वामी हैं, तो हम साथ ही साथ क्या मान लेंगे कि हम उनके दास भी हैं। तो अगर आपने किसी को स्वामी रूप में स्वीकार किया है तो तुरंत आप अपने आप को दास रूप में भी स्वीकार करते हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। अब अगला जो श्लोक आने वाला है 10.8, वहां से लेके 10.11 यानी 10.11 तक हमें चतुर्श्लोकी गीता मिलेगी। चतुर्श्लोकी गीता यानी पूरे गीता का सार। तो पहले श्लोक में भगवान अपने बारे में बताएंगे, फिर अगले में भक्त के बारे में, और फिर किस तरीके से वो भक्तों पे कृपा करते हैं।
तो हम चतुश्लोकी गीता देखते हैं। तो सबसे पहला श्लोक क्या है चतुश्लोकी गीता का? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं ही सब चीज का कारण स्वरूप हूँ, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो, चाहे वो भौतिक जगत हो, चाहे वो स्पिरिचुअल्स का ही हो या वो भौतिक यानी मटीरियल्स का ही हो, मैं ही सबका कारण हूँ। तो भगवान अर्जुन को सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या करना सही है, भगवान अर्जुन को क्या करना सही है उसकी विधि भी बताते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि जो लोग जानते हैं इस चीज को वो बुधा यानी बुद्धिमान है। और जैसे ही हम इस बात को जान जाएंगे कि भगवान ही सब चीज के कारण स्वरूप हैं, तो तुरंत हम उनकी प्रेमा भक्ति में लगेंगे। फिर आगे क्या कहते हैं भगवान? तो पहले श्लोक में भगवान अपने बारे में बताते हैं, अब यहाँ पे भक्तों के बारे में बताते हैं। क्या? मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं? मत चित्ता। मत चित्ता का अर्थ होता है हमेशा भगवान में उनका मन लगा हुआ रहता है। तो इसीलिए जैसे कोई बाल्टी है ना, उसमें पानी भरा हुआ है, तो उसमें आप और ज्यादा पानी नहीं भर पाएंगे। इसी तरीके से अगर हमारे मन में भगवान के विचार भरे हुए हैं तो कोई भी गंदे विचार उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मत चित्ता। फिर मदगत प्राणा। मदगत प्राणा का अर्थ होता है हर तरीके से प्राणों से वो भगवान की सेवा करते हैं, यानी इंद्रियों से, बुद्धि से, मन से, आत्मा से सर्वस्व वो भगवान पे निछावर कर देते हैं, उसे कहते हैं मदगत प्राणा। फिर क्या? बोधयंता परस्परम, यानी बोधयंता परस्परम मतलब आपस में एक दूसरे से वो भगवान की ही बातें करते रहते हैं। तो मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, उससे क्या होता है? तुष्यंति च रमन्ति च, यानी उन्हें बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। तो तुष्यंति और रमन्ति अगर आप देखेंगे तो एक ही शब्द है, दोनों खुशी को जाहिर करते हैं, पर दो अलग अलग शब्द क्यों इस्तेमाल किए? तुष्यंति यानी प्रसन्नता, रमन्ति यानी दिव्य प्रसन्नता, दिव्य आनंद। तो भक्त जब भगवान के बारे में आपस में बात करते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो जैसे मान लीजिए कोई रसगुल्ला है ना, वो सफेद है, वो खाने में मीठा है ना, बड़ा है छोटा है, तो खाने वाले को और बताने वाले को दोनों को आनंद आता है ना। आपने एक रसगुल्ला खाया, आपको बड़ा आनंद आया और आप किसी को बताते हैं, अरे पता है बड़ा ही अच्छा रसगुल्ला था, बड़ा मीठा था, बड़ा नरम था, तो सामने वाले को भी मजा आ रहा है सुनने में। इसी तरीके से भगवान के बारे में ना बताने वाले को और सुनने वाले को दोनों को आनंद आता है। तो इस पे कौन खरे उतरते हैं? इस पे प्रभुपाद जी का अगर हम उदाहरण देखें, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, उन्होंने क्या किया? हमेशा अपने चित्त में भगवान को ही धारण किया और हर तरीके से उन्होंने भगवान की सेवा में अपने जीवन को पूरी तरीके से अर्पित कर दिया। इंद्रियों से, बुद्धि से, मन से, आत्मा से अपना सर्वस्व भगवान पे निछावर कर दिया। और वो तुष्यंती च रमन्ती च, कैसे? बोधयंता परस्परम करके, यानी एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ उनके पास भगवान की ही बातें थी और इससे उन्हें बहुत ज्यादा आनंद का अनुभव होता था। तो यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो है, आप देख सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम आपने देखा किस तरीके से आपस में कीर्तन करके ना उन लोगों के बीच में जिन्हें भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तुष्यंति च रमन्ति च, कितनी खुशी की अनुभूति हो रही है। सारे लोग नाच रहे ना। ये जगन्नाथ रथ यात्रा आप देख सकते थे, पीछे रथ भी खड़े थे। और उन लोगों को जिन्होंने कृष्ण के बारे में कुछ नहीं पता, वो हिप्पीज थे ना, यानी वो ड्रग्स लेते थे, सारे तरीके की नशा करते थे, पर मात्र भगवान के नाम श्रवण से उन्होंने कितने आनंद के। प्रभु जी आपकी आवाज कम आ रही है। हरे कृष्ण। अभी नहीं आ रही क्या प्रभु जी? काफी कम आ रही है। ठीक है, मैं आपको होस्ट बना के एक बार वापस ज्वाइन करता हूँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आवाज ठीक है? हाँ तो कभी कभी हम पर वीडियो का आवाज आ रही थी प्रभु जी। ओके ठीक है। हाँ, तो अब क्या है, अब हम देखते हैं कि भगवान इसमें क्या बताते हैं चतुश्लोकी गीता के 10वें श्लोक में। तो पहले भगवान ने अपने बारे में बताया, फिर भगवान ने भक्तों के बारे में बताया। अब यहाँ पे भगवान बताएंगे कि किस प्रकार वो अपने भक्तों पे कृपा करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वह मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं? प्रेम पूर्वक निरंतर मेरी सेवा में लगे रहते हैं। ऐसा नहीं है 2 दिन किया फिर 4 दिन सो रहे हैं आराम से, नहीं, निरंतर हमेशा लगे रहते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूं, ददामी बुद्धि योगम तम। तो कई लोग ज्ञान के अनुशीलन में रहते हैं पर भक्ति भूल जाते हैं, कई लोग सेवा करते रहते हैं पर शास्त्र नहीं पढ़ पाते। पर भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं मैं ज्ञान उन्हें प्रदान करता हूं। तो हमें कोई भी सेवा मिले भगवान के लिए, हमें उसे खुशी खुशी पूरे मन से करना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं ज्ञान तुम्हें प्रदान करूंगा। तो अब इसमें क्या, अगर हम भगवान की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान हमारी ओर कई सारे कदम बढ़ाते हैं। तो आप सब हैंड रेस करके बता सकते हैं कि आपने भी क्या ऐसा अनुभव किया कि आपने एक कदम बढ़ाया हो और भगवान ने आपको बुद्धि दी, ददामी बुद्धि योगम तम, और आपको लगाओ भगवान ने मेरी सहायता करी है ना। कई लोग कहते हैं जैसे कि भगवत गीता के बारे में वो हमेशा से जानना चाहते थे, अचानक से उनको ये लिंक मिलता है। तो आपने भगवान की ओर एक कदम बढ़ाया, भगवान ने आपकी ओर 10 कदम बढ़ाए। तो आप सब अपना हैंड रेस करके अपने अपने थोड़े से एक्सपीरियंस बता सकते हैं हमें। हरे कृष्णा श्रुति माता जी। जी माता जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। हाँ जी, मेरे को भी बहुत मन होता था कि मुझे ज्ञान लेना है, तो अचानक से मुझे इंस्टाग्राम चलाते हुए ये लिंक मिल गया, तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। मम्मी पापा को मैंने बताया इस चीज का। जी धन्यवाद माता जी। तो माता जी को भी इच्छा थी भगवत गीता का ज्ञान लेने की, और इंस्टाग्राम में उन्हें लिंक मिल गया और अब माता जी को अच्छा लग रहा है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा नैन्सी माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। जी गुरुजी, मेरी भी ना शुरू से ही ये मन है कि मैं इन सब चीजों को जानूं, लेकिन बस वही होता है कि हम कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, कुछ नहीं पता था। तो अचानक से मुझे लिंक दिखाई दिया फेसबुक पे और मैंने भी इसमें अपना रजिस्टर कर दिया। और प्रभु जी, इससे कुछ दिन पहले ना मैंने अभी हाल ही में एक स्कूल ज्वाइन किया है टीचिंग के लिए। मैं वहां जाती थी
एक मंदिर पड़ता था श्री कृष्ण का, मैं रोज वहां पे मत्था टेकती थी। तो उसी के कुछ दिनों बाद मुझे लिंक मिला, तो कहीं ना कहीं मैं इन सब चीजों को ना कनेक्ट कर पा रही हूँ कि जैसे ही मैंने ये सब शुरू करा, सर झुकाना शुरू करा श्री कृष्ण के आगे, और तुरंत ही एक जो है लिंक मेरे सामने आ गया और मैंने क्लासेस लेना शुरू कर दिया। हरी बोल, बहुत सुंदर माता जी। तो माता जी ने भी इच्छा जाहिर की, भगवान के आगे शरणागति ली, है ना, मस्तक झुकाया, क्या कि भगवान, तो भगवान ने उनकी मदद करी, उनको लिंक मिल गया। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा सुरेश प्रभु जी। सुरेश यादव प्रभु जी। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैंने आषाढ़ मास में सपना देखा था कि ठाकुरबाड़ी में हम भगवान श्री कन्हैया जी को झूला पर झूला रहे। इस सपना को देख करके मेरा मन गदगद हुआ और मैं आषाढ़ मास की बात है, आषाढ़ में मैं वृंदावन गया, वहां से राधा और कृष्ण की 2 मूर्तियां खरीद करके लाया और उसे मैं ठाकुरबाड़ी में समर्पित कर चुका हूँ। लेकिन शुभ दिन उसका प्राण प्रतिष्ठा का नहीं आया समझ में, हम खोज किए वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवा पाए। लेकिन भगवान की इच्छा हुई, उसके बाद आपका लिंक मिला हमें, ये भगवत गीता पढ़ने का पुस्तक मेरे पास 4 वर्ष से खरीद करके रखी हुई है, लेकिन कभी हमने उसे पढ़ नहीं पाया, मुझे समय नहीं मिला। लेकिन आपके प्रवचन को सुन रहा हूँ, गीता को बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि लिंक कट जाता है तो बहुत दुख होता है, फिर भी प्ले लिस्ट से हम उसे निकाल करके दिन में भी सुन लिया करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हम कुछ आगे आपसे सवाल करेंगे, अभी तो सुनना है। सवाल करेंगे कि वो हमें मुहूर्त बताइएगा कि प्राण प्रतिष्ठा कब किया जाएगा। हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाए हैं भगवान की। धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी को भी अच्छा लगा किस तरीके से वो जुड़ गए, है ना, और उनकी हमेशा से इच्छा रही थी, किताब पढ़ी हुई थी 4 साल से। ठीक है, अभी हम एक और हैंड लेंगे, फिर हम क्लास शुरू वापस रिज्यूम करेंगे। कौशल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। सर ये बात 2019 की है, तो तब मेरे करियर का थोड़ा डाउन साइड आया था, तो मैं भगवत गीता पढ़ता था, मतलब तभी से पढ़ता था, और जब भी फिर दुखी होता तो पढ़ता, तो ऐसे मुझे अच्छा लगता और अपने करियर में भी ग्रोथ मिलती गई। और फिर बाद में एक दिन में बैठकर सोच रहा था कि इसमें थोड़ा आगे बढ़ा जाए, मतलब कोई हो जो इसे और बेहतर एक्सप्लेन कर दे, और या फिर ये जो जितने भी मंत्र हैं ये मैं याद कर लूं, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है। तो यही लिंक मेरे सामने आई और जैसा मैंने सोचा था ना सेम वैसे ही हो रहा है। जैसे जो मुझे एक्सप्लेनर चाहिए था तो वो आप मिल गए, और हम लोग श्लोक भी याद करते हैं डेली पर डे। तो मतलब वही बात हुई कि हम भगवान की तरफ 1 कदम बढ़ाते हैं तो भगवान हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। तो यही चीज सेम हुआ मेरे साथ। बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ने पहले से ही पढ़ना शुरू किया था पर और अच्छे से पढ़ना चाह रहे थे, तो भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम। तो भगवान सिर्फ कहते नहीं है, भगवान जो भी कह रहे हैं वो उसमें 100 से भी ज्यादा % सच्चाई है ना। तो हम देखते हैं, हमें अपने आप बुद्धि मिल जाती है और उस तरफ हम बढ़ जाते हैं। अब भगवान क्या कहते हैं चतुश्लोकी की चौथी श्लोक में, तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञान जम तमा नाशयाम्य आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाश में दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो भक्त रहते हैं उनके हृदय में मैं ज्ञान रूपी दीपक जलाता हूँ। कैसे करते हैं? हमें भगवान अरेंज करके देते हैं, क्या? गुरु, साधु और शास्त्र। तो हमारे जीवन में गुरु भेज देते हैं, है ना, हमारे जीवन में शास्त्रों को भेजते हैं और भक्तों को भेजते हैं। तो इसीलिए हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु की शरण में जब हम जाते हैं तो क्या होता है, तो गुरु हमें भगवान का ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। भौतिक पैसों से आप भौतिक ज्ञान ले सकते हैं, पर आध्यात्मिक ज्ञान के लिए क्या है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। यानी आप अगर गुरु की शरण में जाएंगे तो आपको उनकी सेवा करनी पड़ेगी, विनम्र भाव से उनसे प्रश्न करने पड़ेंगे, तब गुरु क्या करेंगे, तब गुरु आपको भगवान के बारे में ज्ञान देंगे।
और भगवान खुद हमारे चैत्य गुरु यानी हमारे चित्त में गुरु के रूप में हमारे मार्गदर्शन करते हैं। तो जैसे परीक्षित महाराज आप चित्र में देख सकते हैं, उन्होंने जिज्ञासा करी, वो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के बाद रूपी प्रकाश को प्रज्वलित करते हैं। अब जब भगवान ये चतुर्श्लोकी गीता बता देते हैं तो इसको सुन के अर्जुन बहुत गदगद हो जाते हैं ना। उन्होंने अपने बारे में बता पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभूम अहुस्त्वामृषया सर्वे देवार्षि नारदस्तदा असीतो देवलो व्यासो स्वयं च ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असीत, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं, कोई अच्छी बात सुनते हैं तो हरि बोल। अर्जुन कह रहे हैं परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवाम। तो भगवान की बहुत ही सुंदर स्तुति में अर्जुन लग गए। परम ब्रह्म यानी प्रत्येक जीवात्मा भगवान का अंश है, इसलिए उसे ब्रह्म कहा जाता है। और लेकिन भगवान जो है वो है परम ब्रह्म। फिर परम धाम यानी भगवान कृष्ण जो है वो सृष्टि के आदि उद्गम है और प्रलय के पश्चात भी क्या होता है, वही विराम स्थली हमारी बनती है। पवित्रम यानी भगवान जो है वो गुणातीत होने के कारण प्रकृति के तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होते। फिर परम मम भवाम यानी इसका मतलब क्या है, पुरुषम। तो भगवान कह रहे हैं परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। पुरुषम का अर्थ है भगवान कृष्ण ही परम भोक्ता है। शाश्वतम का अर्थ है कि भगवान कृष्ण जो है वो आदि सृष्टि, जो हमारी सृष्टि है उसके रचयिता है, अविनाशी है, शाश्वत है। और फिर दिव्यम, दिव्यम यानी भगवान कृष्ण का जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। आदि देवम, आदि देवम यानी भगवान कृष्ण जो है वो समस्त देवताओं के, शिव जी के, विष्णु के, ब्रह्मा के सृष्टा हैं। और अजम विभूम, अजम का अर्थ होता है भगवान जन्म रहित है, जिनका जन्म नहीं होता। और विभूम का अर्थ क्या होता है, भगवान सर्वव्यापक है, हर जगह मौजूद है। तो इतनी सुंदर स्तुति करते हैं अर्जुन भगवान की, ठीक है। और ये स्तुति करके उनको क्या लगता है, उनको लगता है अरे कलयुग के लोग इसे बोलेंगे ये तो अपने दोस्त की चापलूसी कर रहा है। इसलिए अगले श्लोक में क्या कहते हैं अर्जुन, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कहते हैं। नारद, असीत, देवल, व्यास ये सारे ऋषि ऐसा ही कहते हैं। और अब मैं भी जो है इस बात से सहमत हूं। तो अर्जुन कोई झूठी तारीफ नहीं कर रहा है क्योंकि वो भगवान का मित्र है। अर्जुन ने इसलिए कहा है कि मेरे साथ साथ बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं वो भी ये बात कहते हैं। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो अर्जुन ने यहाँ पे सब कुछ स्वीकार कर लिया है। अर्जुन कह रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं वो सब कुछ सत्य है। आपको अब खुद को छोड़ के कोई भी पूरी तरीके से अच्छे से नहीं समझ सकता। तो हम जितनी गंभीरता से भगवान की भक्ति करेंगे उतना ही भगवान अपने आप को हमारे आगे प्रकट करेंगे। तो हमें भक्ति में गंभीर बनना है। ऐसा नहीं है ना कि हम काम चलो काम करें। हमें कोई भी काम करना है तो उसे बड़े अच्छे से करना है। तो भगवान की भक्ति भी हमें बड़ी गंभीरता से करनी है। जब हम ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे भगवान देखेंगे क्या कि हाँ ये प्रयास कर रहा है, और फिर भगवान क्या करेंगे, ददामी बुद्धि योगम तम, हमें बुद्धि प्रदान करेंगे। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इतने खुश हैं अर्जुन, अब हर समय भगवान का स्मरण करना चाहते हैं, हर समय भगवान का चिंतन करना चाहते हैं। तो वो भगवान से पूछ रहे हैं मैं ये कैसे करूं, किन किन रूपों में मैं आपको याद करूं, किन किन रूपों में आपका स्मरण करूं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ना कि एक हमारे प्रश्न आते हैं कि कैसे हम भगवान को जोड़ें अपनी जिंदगी में, कैसे हम हर समय भगवान का चिंतन करें, हर समय कैसे। तो यहाँ पे जैसे हमने 7वें अध्याय में देखा था, भगवान क्या कहते हैं, मैं जल का स्वाद हूं, है ना। तो उस दिन एक छोटे बच्चे ने पूछा था, क्या पूछा था उन्होंने कि भगवान है तो भगवान दिखते क्यों नहीं। तो भगवान ने कहा है क्या कि मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूँ, तो मेरी विभूतियों के द्वारा
आप मेरे को देख सकते हैं। फिर हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्तियों का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो हम देखते हैं भौतिक जगत में भी होता है ना, आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप क्या कहते हैं, और कहो और कहो और कहो। आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो ये भक्त जो है वो भगवान के बारे में कभी भी जान के पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं होते। तो भक्त की यही निशानी है कि वो भगवान के बारे में और ज्यादा सुनना चाहते हैं, है ना। कितनी बार लोग आप देखते हैं कोर्स को रिपीट करते हैं, लेवल 1 4 बार 5 बार, कई लोग तो 10 बार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के बारे में जो शब्द हैं वो उन्हें अमृत के समान लगते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में क्या कहा है, भक्ति क्या है, स्वादु स्वादु पदे पदे, यानी हर पद पर स्वाद ही स्वाद है, हर कदम पे भक्ति में स्वाद ही स्वाद है। तो भगवान अब क्या है, भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में थोड़ा बताएंगे, संकेत मात्र देंगे। तो भगवान ने कहा, हाँ मैं तुम्हें मेरी शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में प्रमुख जो है अभिव्यक्ति, उनके बारे में हमें बताते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझ ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो दुबई जाता है ना, दुबई में वो बुर्ज खलीफा देखता है, फिर वो अपने गांव वापस आता है। अब गांव में वो सबको बताता है, पता है मैंने बुर्ज खलीफा देखा। तो कोई उससे पूछता है वो कितनी ऊंची बिल्डिंग थी, अब वो कैसे बताए कितनी ऊंची। तो वो क्या करता है, वो अपने गांव के सबसे ऊंचे पेड़ को देखता है और कहता है कि हाँ इसकी तुलना में 50 गुना, क्योंकि सामने वाले को जिसको वो बता रहा है उसे अनुभव भी नहीं है कि वो कितनी ऊंची हो सकती है। इसी तरीके से भगवान के जो ऐश्वर्य है वो अनंत है, पर यहाँ भगवान हमें सिर्फ संकेत मात्र देंगे। तो भगवान कहते हैं आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। तो हम जानते हैं कि अदिति के 11 पुत्र हुए, उसमें से एक वामन देव थे, तो इसलिए आदित्यों में विष्णु। नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। तो रात के समय हम देखते हैं काफी नक्षत्र रहते हैं, पर चंद्रमा के बिना अंधकार ही रहता है। वेदों में साम वेद हूं, क्योंकि साम वेद में बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं। देवताओं में इंद्र हूं, इंद्र जो है वो देवता के राजा हैं। इंद्रियों में मैं मन हूं, मन जो है वो सारे इंद्रियों को वश में कर सकता है। फिर जीवों में मैं जीव शक्ति यानी चेतना हूं। रुद्र में शिव हूं। यक्ष और राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूं। पुरोहितों में बृहस्पति हूं। सेना नायकों में कार्तिकेय हूं। जलाशय में सागर हूं। साधुओं में भृगु हूं। ध्वनि कंपन में ओमकार हूं। समस्त यज्ञों में मैं पवित्र नाम का कीर्तन यानी जप हूं। तो इसलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, जो हम बार बार बताते हैं कि भगवान ने 10वें अध्याय में कहा है कि जितने यज्ञ है उसमें मैं नाम जप हूं। तो यहाँ पे भगवान ने कह दिया क्या, समस्त यज्ञों में मैं जप हूं, पवित्र नाम का कीर्तन हूं। अचल चीजों में मैं हिमालय हूं। पेड़ में अश्वत्थ हूं। देवर्षियों में मैं नारद हूं और गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं। जो चित्ररथ थे वो कला में है ना बहुत आगे थे, वो गायक थे। फिर पुरुषों में मैं सम्राट हूं। हथियारों में मैं वज्र हूं। गायों में सुरभि, तो आपको पता है सुरभि गाय पाई जाती है भगवान के धाम में है ना, और वो अनलिमिटेड मात्रा में दूध दे सकती है। संतति उत्पत्ति करने वालों में मैं कामदेव हूँ। सर्पों में वासुकी हूँ। अनेक फनों वाले नागों में अनंत हूँ। जलचरों में वरुण देव हूँ। पूर्वजों में आर्यमा हूँ। नियमों के निर्वाहकों में यमराज। दैत्य दानव में प्रहलाद, तो प्रहलाद महाराज जो थे वो दैत्य कुल में उनका जन्म हुआ था, पर वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वश में करने वालों में मैं समय हूँ। तो समय जो है वो सबसे बलवान होता है ना, आज जो शक्तिशाली है वो कल कमजोर पड़ता है। जानवरों में सिंह हूं, तो भगवान कह रहे जानवरों में सिंह हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिंह के आगे शेर के आगे चले जाएं और उसकी आरती उतारें, नहीं। हमें ये समझना है कि भगवान कहना चाहते हैं कि ये मेरे ऐश्वर्य हैं। फिर पक्षियों में गरुड़ हूं। समस्त पवित्र करने वालों में मैं हवा हूं। मछलियों में मैं शार्क हूं। बहती नदियों में मैं गंगा हूं। रचना में मैं शुरुआत अंत मध्य हूं। विज्ञान में आध्यात्मिक विज्ञान हूं। तर्कों में सम्यक सत्य हूं। ठीक है, तो इस तरीके से भगवान हमें बताते हैं अपनी विभूतियों के बारे में। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूं। भजन में बृहत्साम हूं। कविता में गायत्री हूं। महीनों में मार्गशीर्ष हूं। ऋतुओं में वसंत हूं, है ना। तो वसंत ऋतु जब आता है तो कोई नहीं चाहता कि ऋतु जाए। जब बारिश होती है, गर्मी होती है, सर्दी होती है, सब कहते हैं अरे कब जाएगी कब जाएगी, पर वसंत ऋतु में कोई नहीं चाहता कि वो ऋतु जाए। छलियों में मैं जुआ हूं। फिर बलवानों का बल हूं। वृषवंशियों का मैं वसुदेव हूं। पांडवों में अर्जुन हूं। साधुओं में व्यास हूं। विचारकों में उष्णा हूं। अराजकता को दमन करने वाले साधनों में मैं दंड हूं। विजय की आकांक्षा रखने वालों में मैं नीति हूं। और रहस्यों में मैं शांति हूं।
तो शांति है ना, अगर आप किसी चीज को छुपाना चाहते हैं, सीक्रेट गोपनीय रखना चाहते हैं, तो शांति, जब अगर कोई व्यक्ति शांत रहता है तो उसके बारे में कोई नहीं जान सकता। तो इस तरीके से भगवान 80 से ज्यादा अपनी विभूतियों के बारे में हमें बताते हैं। और फिर ये विभूतियां बताने के बाद भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन, ये तो एक संकेत मात्र हैं। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। ऐसे चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है वो तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरे ऐश्वर्यों का अंत नहीं है। तो भगवत गीता ही कम पड़ जाएगी अगर भगवान अपने सारे ऐश्वर्य को बताने लगे। तो अभी भगवान हमें मात्र संकेत दे रहे हैं जिससे कि हम समझ सकें भगवान की विभूतियों के बारे में। फिर भगवान क्या बताते हैं, यद्यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजो असंभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। तो भगवान कह रहे हैं ये जितनी भी ऐश्वर्य हैं वो केवल एक अंश से ही सब कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे एक कथा आती है ना, हमारे शास्त्रों से, कि जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि भगवान शाश्वत नहीं है, आते हैं और गायब हो जाते हैं, पर कहाँ गायब होते हैं वो ये बात नहीं बता पाते हैं। तो भगवान का एक धाम है जिसका नाम है गोकुल वृंदावन। तो जब पांडव है वो क्या है, वो वनवास में रहते हैं। जब उन्हें वनवास मिलता है तो वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों से मिलते हैं। तो वहां पे मार्कंडे ऋषि रहते हैं, उनसे भी मिलते हैं। तो भगवान कृष्ण उनके साथ रहते हैं उस समय। और मार्कंडे ऋषि जो है वो बहुत युगों से इस सृष्टि में है, और पांडवों को इस बात का पता था कि मार्कंडे ऋषि बहुत युगों से हैं। तो उनसे कहते हैं कि आप सृष्टि के निर्माण, प्रलय के बारे में थोड़ा बताएं, उस समय क्या होता है, चतुर्युग के बाद क्या होता है, अपना आप थोड़ा एक्सपीरियंस हमसे साझा करें। तो ऋषि क्या कहते हैं, ऋषि बताते हैं कि जब प्रलय आती है तो पूरा सृष्टि जो है वो जलमग्न हो जाता है। पर क्योंकि ऋषि मरते नहीं है तो वो क्या, क्योंकि उनको एक वरदान मिला हुआ है, तो वो तैरने लगते हैं, पर तैरते तैरते थक जाते हैं। तो एक बार वो क्या देखते हैं कि एक पेड़ पे, उसकी शाखा पे एक बालक बैठा हुआ है एक पत्ते पे, है ना, और श्याम सुंदर रूप का है। तो उन्हें लगता है कि ये बच्चा कैसे बच गया। इतने में वो बालक क्या कहता है, हे मार्कंडे, मेरा हाथ पकड़ो और ऊपर आ जाओ, तुम बहुत थके हुए हो। तो उन्हें लगता है कि एक छोटा सा बच्चा उनकी मदद कैसे करेगा। वो ये सोच ही रहे होते हैं, इतने में वो बच्चा बहुत जोर की सांस लेता है और ऋषि उनके पेट में चले जाते हैं। जब पेट में जाके क्या देखते हैं, वहां पे एक अलग ही ब्रह्मांड है। फिर जब वो बच्चा अपना सांस बाहर छोड़ता है तो ऋषि बाहर निकलते हैं और तब तक देखते हैं कि प्रलय समाप्त हो चुका है। तो श्याम सुंदर बोलते बोलते ऋषि कृष्ण की ओर देखते हैं और फिर सब उस समय भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। तो भगवान की ऐसी लीलाएं हैं। अत्वा बहु नैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुना विष्टभ्यम अहम इदम कृत्स्नम एकांशे स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है, मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि केवल मेरे एक अंश से ये सारी सृष्टि चल रही है, तो इतने विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है। तो यानी हमारे असली मालिक क्या है, क्या हमारा असली मालिक ये पैसा है जो हम कमा रहे हैं, या बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े घर, या भगवान। तो पैसा, गाड़ी, ये असली मालिक नहीं है, असली मालिक भगवान है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं अंश मात्र से मैं पूरी सृष्टि को चलाता हूं। तो इससे हमारा यह अध्याय अंत होता है और हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखेंगे। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक भगवान की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। तो भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है वो 8 से 11 तक के जो चतुर्श्लोकी गीता है उनके बारे में बता रहे हैं। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो जब हम भक्ति में एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करने लगते हैं। तो हमने इस अध्याय में क्या देखा, सभी कृष्ण से के स्तोत्र हैं, सब कुछ जो है वो भगवान से उद्भूत है। फिर उसके बाद शुद्ध भक्ति और भागवत गीता का सार। तो हमने 8वें से 11वें श्लोक में चतुर्श्लोकी गीता देखी शुद्ध भक्ति के बारे में और भगवत गीता के सार के रूप में। फिर अर्जुन ने कृष्ण के सर्वोच्च पद को स्वीकार किया, है ना, परम ब्रह्म परम धाम।
कि भगवान कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा अध्याय शेष होता है। आप याद रखें, श्लोका ऑफ द डे आज मैं बताना भूल गया, 10.8 जो है वो श्लोका ऑफ द डे है, उसको आप कल अभ्यास करके आ सकते हैं, जो हमारी चतुर्श्लोकी गीता का पहला श्लोक है 10.8। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हमारा अध्याय खत्म होता है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा रेडमी सुरेश यादव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, प्राण प्रतिष्ठा, राधा कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा का तिथि हमें आप बता दीजिएगा, आज हो या कल ही हो। प्रभु जी ऐसा करिए ना कि आप वहाँ पे जो आपके लोकल जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं उनसे पत्रा वगैरह दिखा के करना होगा आपको, क्योंकि ऐसे हम यहाँ पे कोई पत्रा वत्रा नहीं देख पाते हैं मुहूर्त वूहर्त का, है ना। तो वो चीज आपको वहाँ पे अपने लोकल कर्मकांडी ब्राह्मण से पता करनी पड़ेगी। अपने से भी कर सकते हैं? नहीं, अपने से नहीं कर सकते हैं, आपको इसमें विधि विधान के साथ करना पड़ेगा प्रभु जी। पर प्राण प्रतिष्ठा आप करवाते हैं अगर घर में, तो बहुत ही अच्छे से आपको सेवा रखनी पड़ेगी। अर्च घर में नहीं रखे हैं प्रभु जी, घर में नहीं रखे हैं। हाँ, ठाकुरबाड़ी है हमारे यहाँ। हाँ, ठाकुरबाड़ी में हम हाँ, ठीक है, भगवान को समर्पित कर दिए। हाँ, तो वहाँ के आप जो है ना ब्राह्मणों से बात करके उनसे करवाइए प्रभु जी। ठीक। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जगराती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसा कि आपने पिछले अध्याय में एक बार बताया था कि जो मनुष्य होता है वो जितने पुण्य करता है वो तब तक ही भगवान के धाम में रहता है, फिर जब उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं तो फिर वो वापस से ही यहाँ पे पृथ्वी में आता है। तो मैं ये पूछ रही थी, ऐसे तो मतलब हमें एक पता नहीं है ना कि कितने पुण्य करने हैं, मतलब हमारा फिर ऐसा, मतलब हम ऐसा क्या करें कि हमेशा के लिए ही हम वहीं रहें, हम जी वापस यहाँ पे चक्कर नहीं लगाएं। जी, तो हमने क्या कहा था कि जो पुण्य के फल हैं जब तक वो है तब तक आप कहाँ पे हैं? स्वर्ग में। स्वर्ग भगवान का धाम नहीं है। स्वर्ग में देवी देवता रहते हैं, इंद्र रहते हैं, पर भगवान नहीं रहते हैं। तो स्वर्ग से आपको वापस आना पड़ता है। कब? क्योंकि क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, जैसे जैसे आपके पुण्य क्षीण होते हैं वैसे वैसे आप वापस आ जाते हैं। पर हमें जो है भगवान के धाम जाना है, जिनका नाम है गोलोक वृंदावन। तो गोलोक वृंदावन में भगवान रहते हैं और उनके धाम में जाने के लिए हमें उनकी भक्ति करनी पड़ेगी। जब हम उनकी भक्ति करेंगे तभी हम उनके धाम जा सकते हैं, नहीं तो हम उनके धाम नहीं जा सकते। ठीक है, इसलिए भगवान क्या कहते हैं 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहेंगे, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचा। सारे धर्मों को त्याग दो। जब हम कहते हैं सारे धर्म, तो उसका अर्थ क्या होता है? हम किसी के बेटे हैं, हम किसी के पति हैं, हम किसी के मित्र हैं, है ना, हम पुण्य कार्य कर रहे हैं, हम देवी देवताओं के पीछे भाग रहे हैं। सारे धर्मों को त्याग के क्या करो? माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ और सिर्फ मेरे शरण में आओ। तुम ऐसा करोगे तो क्या है? मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा और तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। डरो मत। मोक्ष प्रदान कर दूंगा मतलब है कि हम भगवान के धाम में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है माता जी? जी, तो मतलब इस चीज के लिए हमें जितने भी हमारे रिश्ते वगैरह हैं उन सबको त्यागना होगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कहाँ लिखा है? इसमें हम कह रहे हैं सर्व धर्मान परित्यजा का मतलब होता है आसक्ति नहीं रखनी है, कर्तव्य तो निभाने हैं, आसक्ति नहीं रखनी है। हाँ, कई बार जैसे धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों के साथ आसक्ति रखी, इसलिए उनका पतन हुआ। पर कुंती महारानी ने अपने पुत्रों के साथ आसक्ति नहीं रखी। प्रेम और आसक्ति में फर्क है। प्रेम के साथ आप कर्तव्य निभाते हैं, पर आसक्ति में आप सही गलत में आंखें बंद कर लेते हैं। तो आसक्ति नहीं रखनी है माता जी, अटैचमेंट नहीं रखनी है ज्यादा। ठीक है, ओके ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी। एक जिज्ञासा है ये कि जैसे अपने इस्कॉन में प्रभु जी माता जी लोगों को दीक्षा दी जाती है, तो मेरे हिसाब से दीक्षा से भी जो ऊपर एक सन्यास का पद है, तो वो भी क्या दिया जाता है क्या? नहीं, तो इसमें क्या होता है प्रभु जी, एक पूरा प्रोसेस है। तो सबसे पहला जो कदम है वो है गुरु आश्रय, है ना, जिसे कहते हैं शेल्टर।
तो शेल्टर जब आप लेते हैं तो गुरु आपको अपने सानिध्य में रखते हैं, पर अभी आपकी पात्रता नहीं हुई है कि आप उन्हें वचन दे पाए कि आप नियमों का पालन करेंगे इत्यादि, मालाएं करेंगे। फिर जब आप उसमें पक्के हो जाते हैं तब आपको दीक्षा मिलती है, जिसे कहते हैं हरि नाम दीक्षा। तो आपको आप दीक्षा मिल जाती है, अब आप उसमें दृढ़ होके जो है नियमों का पालन करते हैं, गुरु के को वचन दिया है उसको आप निभाते हैं और साथ ही साथ प्रचार कार्य में मदद करते हैं। फिर जब आप और ज्यादा दृढ़ हो जाते हैं तो आपको ब्राह्मण दीक्षा मिलती है। ब्राह्मण दीक्षा में, हाँ, जब आपके अंदर ब्राह्मण के गुण आ गए हैं, फिर उसके बाद जब आप उसमें लगे रहते हैं तो सालों बाद जब गुरु देखेंगे कि आप सन्यास के लायक हैं, तब आपको सन्यास दीक्षा मिलेगी। तो इसमें क्या स्त्रियों को भी मिलती है ये सन्यास दीक्षा? नहीं, स्त्रियों को जो है इस्कॉन में नहीं है ना, क्योंकि शास्त्र में और इस्कॉन में क्या बोलते हैं कि जो स्त्रियां होती हैं उनको संरक्षण की आवश्यकता होती है, वो हृदय से कोमल होती हैं, तो उनको अपने जीवन के हर स्टेज में एक पुरुष की सहायता नहीं, पुरुष के उसके संरक्षण की आवश्यकता है। जैसे जब वो शादी से पहले अपने पिता के संरक्षण में रहती हैं, शादी के बाद अपने विधवा होने पे मतलब पुत्र के संरक्षण में, हाँ, पहले पिता, फिर पति, फिर पुत्र, तो उनको संरक्षण की आवश्यकता है। तो स्त्रियों को इसीलिए इस्कॉन में कहा जाता है कि उन्हें विवाह करना चाहिए, पर जो प्रभु जी हैं उनको ब्रह्मचार्य की ओर जो है प्रेरित किया जाता है। ठीक है तो ये जो गुरु जी ये जो सन्यास जैसे जो पाते हैं तो वो क्या शुरू से ब्रह्मचारी होते हैं या गृहस्थ भी बाद में? प्रभुपाद जी गृहस्थ थे ना, तो वो बाद में सन्यासी बने, तो सन्यासी कोई भी बन सकता है। ये बात जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा काजल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर हम बुक से भगवत गीता पढ़ते हैं तो क्या उसे रेगुलर पढ़ना आवश्यक है या फिर छोड़ छोड़ के भी पढ़ सकते हैं, मतलब कि हमें जब टाइम मिले तब, या फिर रेगुलर? नहीं, आप जब आपको समय मिले आप पढ़िए, और जहां पे भी आप खोल के कोई भी श्लोक पढ़िए, पढ़ना आवश्यक है, पर एक सुचारू रूप से पढ़ेंगे, एक के बाद पढ़ेंगे तो लिंक रहेगा थोड़ा सा, ठीक है, समझ में आएगा। बट ऐसी कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि हम उसी टेंशन में पढ़े ही नहीं, अरे रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, चलो अभी छोड़ो, अरे मैं तो कहीं से भी नहीं पढ़ सकती उसके बाद। तो इन सब बंधनों में ना बंधे, जहां से मन वहां से पढ़े, जो श्लोक मन वो पढ़े, और जब आपकी इच्छा तब पढ़े। ठीक है। और एक सवाल प्रभु जी, हम जब भी भगवान को भोग लगाते तो क्या वो भोग पूजा करने के बाद हम मतलब ग्रहण कर सकते हैं या फिर कुछ समय के बाद? मतलब भोग लगाया हुआ प्रसाद हम लोग खा सकते हैं ना ये? हाँ, तो भोग तो अब लगा के फिर वो प्रसाद रूप बन जाता है, फिर हम उसे ग्रहण करते हैं माता जी, प्रसाद को हम पाते हैं। हाँ। और एक सवाल और था कि मतलब मेरा बहुत पहले से मन था कि मैं प्योर मतलब वेजिटेरियन बन जाऊं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब ना चाहते हुए भी नॉनवेज ऐसा कि खाना पड़ जाए। ऐसा क्या करे कि मतलब पूरी तरह से मतलब वेजिटेरियन बन जाए? हाँ, तो माता जी मालाएं करिए, ठीक है, मालाएं करिए। कुछ समय तक ऐसा होता है कि हम मतलब बहुत टाइम तक नहीं खा रहे, उसके बाद फिर अचानक ऐसा होता है कि मतलब खाना ही पड़ता है, तो मतलब उस बीच में मैं ऐसा क्या करें कि मतलब उधर ध्यान ही ना जाए? हाँ, तो इसमें जो आप बता रहे हैं ना, उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं कृत्रिम तरीका, यानी आर्टिफिशियल मीन से हम अपने मन को कोशिश करते हैं संभालने की, पर मन के अंदर इच्छा नहीं गई है। मन के अंदर इच्छा बनी रहती है तो एक दिन हमें लालसा आई जाती है और हम खा लेते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उच्च स्वाद का आस्वादन करना है कि मन से इच्छा खत्म हो जाए। इसीलिए भगवान दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में कहते हैं कि जब हमें उच्च रस का आस्वादन हो जाता है तब हम निम्न रस को त्याग देते हैं। अब वो उच्च रस क्या है? वो उच्च रस है भगवान की भक्ति। तो जब आप भगवान की मालाएं करेंगे और उन्हें बढ़ाएंगे, मालाओं को रेगुलर करेंगे, तो आप देखेंगे इन सब चीजों से आपका मन ही नहीं चलता है। अब आपका मन जाता ही नहीं है उसके तरफ, आप तुरंत चीजों को छोड़ देते हैं। नॉनवेज है ना, कई 20-30-40 सालों से लोग चाय पी रहे हैं, तुरंत छोड़ देते हैं झटके में। और ऐसा नहीं उनका आप कहेंगे कि आपको मन करता है पीने का, बोले बिल्कुल मन नहीं करता है मैं पीने का, हम तो ध्यान ही नहीं देते उसकी तरफ, क्योंकि अब उन्हें उच्च रस का आस्वादन हो चुका है ना। कोई पनीर खाएगा तो फिर आप उसे कहेंगे नमक से रोटी खा लो, तो वो थोड़ी खाएगा। जी जी, ये है। ठीक है माता जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा इंदु माता जी। हरे कृष्ण माता जी।
माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी मुझे एक क्वेश्चन भी पूछना है, एक्सपीरियंस भी शेयर करना है। जी माता जी, 1 मिनट में आवाज आ रही है आपकी आवाज? आ रही है? हाँ जी, पहले तो मैं अपना एक क्वेश्चन पूछती हूँ। जैसे ये कहते हैं कि जब हमारी मृत्यु होती है किसी भी व्यक्ति की, तो उसकी जो आत्मा है वो निकल के दूसरे शरीर में उसके कर्मों के हिसाब से प्रवेश कर जाती है। जी पर फिर हम ये भी सुनते हैं, ये भी करते हैं कि 13 दिन तक वो आत्मा वहां आती है, उसी जगह पे रहती है, वो हमें पुकारती है, या मतलब जो भी अपना वो रिएक्शन देती है, हम उसको नहीं देख पाते, पर वो जैसे हंसती है या वो हमें रोता देखती है, जो भी कुछ होता है। तो क्या सच है कि उसी टाइम उसको नया शरीर मिल जाता है या 13 दिन के बाद ही मिलता है? जी जी, तो पूरा प्रोसेस है माता जी इसमें, है ना। तो इसमें पहली बात तो आत्मा को दूसरा शरीर मिलता ही है हमेशा, क्योंकि वो शरीर के माध्यम से ही आत्मा कार्य कर सकती है। अब वो ऐसा नहीं है कि तुरंत मिल जाए ना, कुछ काल तक हो सकता है, जैसा आपने कहा वो रहती है वहां पे। इसीलिए उस समय पे कहा जाता है हरि नाम संकीर्तन करने के लिए, उससे उनको बहुत लाभ मिलता है, उनको उच्च गति प्राप्त होती है। फिर ऐसा भी नहीं है कि तुरंत फिर उन्हें दूसरा शरीर मिल जाए, हो सकता है वो भोग, क्योंकि उन्होंने जैसे कर्म किए हैं तो उनको अब यातना शरीर मिलेगा, अच्छे कार्य किए हैं तो स्वर्ग जाएंगे, कुछ काल तक रहेंगे, गलत कार्य किया तो नरक में जाके पीड़ा सहेंगे, फिर हो सकता उन्हें दूसरा शरीर मिले। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कब किसको कब शरीर मिल रहा है, कोई तुरंत पैदा हो रहा है, कोई थोड़े समय तक स्वर्ग जा रहा है, नरक जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे ना कि जो काफी साइंटिस्ट लोगों ने भी इसके बारे में स्टडी किया है, वो देखते हैं कि पिछले जन्म के लोगों को याद रहता है तो वो तुरंत जन्म ले लेते हैं। इसीलिए तो ऐसा होता है कि वो अपने गांव में चले जाते हैं, बता भी देते हैं हमें यहाँ रहता था, ऐसे एक वीडियोस काफी अवेलेबल है। तो वो हाँ, ये कोई इसमें ऐसा नहीं है कि यही है, ये 1 2 3 4 ऐसे स्टेप्स फॉलो होंगे, ऐसा नहीं है। इसमें हर के साथ अलग अलग हो सकता है, पर जो मेन प्रिंसिपल सिद्धांत यही है कि हमें अपने कर्मों के हिसाब से और मृत्यु के समय हमारे जैसे भाव रहते हैं उसके हिसाब से अगला शरीर मिलता है। तो ज्यादातर क्या होता है, जो थोड़े कष्ट में मरते हैं, उत्पीड़न रहता है ना, तो उन्हें तुरंत जो उनकी इच्छा क्या रहती है, उन्हें शायद दुख रहता है, बदले की भावना मन में रहती है। तो अगले जन्म में क्या होता है, आप जनरली देखेंगे कि ऐसे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, वो कहेंगे मुझे यहाँ गोली लगी थी, मुझे यहाँ मारा गया था, मेरे एक साथ ऐसा हुआ था। तो उस तरीके के लोग जो है, जो उस भावना में मरते हैं, तो तुरंत ऐसा लगता है कि वो तुरंत उनको शरीर मिल जाता है। तो इसीलिए हमें अपने पूरी लाइफ ट्रेनिंग करनी है, किस लिए कि हमारे अंत समय में कोई भावना नहीं रहे, सिर्फ भगवान की भावना रहे। क्योंकि भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशया। और अंत समय में जो अपने शरीर को त्यागते समय सिर्फ मेरा स्मरण करेगा, हे कुंती पुत्र, वो मेरे धाम को प्राप्त करेगा, मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यम यम आपी स्मरण भावम तय जनते कलेवरम, जैसे भाव रहेंगे वैसा शरीर मिलेगा। ठीक है जी प्रभु जी। प्रभु जी मैं अपना एक एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। जी माता जी। जी हाँ, जैसे मेरे को ये था कि जैसे अभी आप पूछ रहे थे सबसे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, तो मैं रह गई थी। जी जी माता। मुझे ये बताना है कि जैसे मेरा बेटा इस ग्रुप में है, वो भी क्लास ज्वाइन करता है, उसका बहुत मन होता है, वो बहुत चीजें पूछता है, गीता का, ये रामायण का, उसको बहुत शौक होता है। उसी की बदौलत हम मथुरा वृंदावन भी देख के आए, हम कभी नहीं गए थे। और अब हम इस्कॉन भी गए थे, इस्कॉन पे फिर हमने माला भी ली, वहां पे हमने माला वो जपी भी। और फिर हमारे मन में आया, हम सोचते थे कि हम कैसे जपें, बीच में रह जाता है या छूट जाती है कोई बात, तो अब हम माला भी लेके आए हैं और उसको रोज जपते हैं। तो हमें ये ज्वाइन करने का बहुत बड़ा फायदा हुआ कि हम कृष्ण भक्ति से जुड़े हैं। और अगला जो ग्रुप आपका शुरू हो रहा है 33वां बैच 6 फरवरी को, उसमें भी हमने ज्वाइन किया है। बहुत सुंदर माता जी। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने आपके हमें इस लाइन पे लगाया है। आपके पुत्र का क्या नाम है माता जी? अनुराग अरोड़ा इस ग्रुप में है, ज्वाइन करते हैं। हरी बोल। आप दिल्ली में हैं? हाँ जी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हम अगले हफ्ते फिर जा रहे हैं मथुरा वृंदावन, हमें अब बहुत अच्छा लगने लग गया। हरी बोल हरी बोल, बहुत सुंदर। तो इस्कॉन जाइए, मंगल आरती अटेंड करिए इस्कॉन की सुबह से। गए थे हम इस्कॉन, अभी होके आए। मंगल आरती में जाइए माता जी, आपको बहुत आनंद मिलेगा सुबह 4:30 बजे। हाँ जी जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। जैसे है ना, कपिल मुनि ने अपनी माँ को ज्ञान दिया, इस तरीके से यहाँ पे अनुराग प्रभु जी ने अपने माँ बाप को भी जोड़ा। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा इसमें चैट से ले लेते हैं। नवनीत प्रभु कह रहे हैं कि वो भी वृंदावन जा रहे हैं। हरी बोल। इंदु माता जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। पवन दुबे प्रभु जी कह रहे हैं मुझे 13 जुलाई को वृंदावन में बिहारी जी के सामने मैं रोया था। 5 सितंबर को मेरे साथी ने लिंक दिया और 12 सितंबर को ग्रुप में था। तो प्रभु जी ने पूरी डेट याद कर ली है। 13 जुलाई को उन्होंने भगवान को समर्पण किया और सितंबर अगस्त तक वो जुड़ गए।
तो सितंबर से लेके अभी जनवरी हो गया, तो प्रभु जी लगातार हर बैच में जुड़े हुए हैं और काफी भक्तों को भी उन्होंने जोड़ा है। धन्यवाद प्रभु जी। ओके, जितेंद्र प्रभु जी कह रहे हैं हम भी सुन रहे हैं और मेरे लड्डू गोपाल भी सुन रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। राम प्रभु जी कह रहे हैं किसी को अनिच्छा से भी पाप पुण्य कार्य करने के लिए क्या प्रेरित करता है, मानो बलपूर्वक लगाया गया हो। तो इसका तो जवाब भगवान ने दिया था, है ना। कह रहे हैं कि बलपूर्वक हमें लगा दिया गया। तो भगवान क्या कहते हैं कि क्योंकि जैसे दर्पण धूल से, है ना, जैसे दर्पण धूल से, अग्नि धुएं से ढकी रहती है, वैसे हमारा जो मन है वो काम इच्छा से ढका हुआ रहता है, जिसके कारण हम सारे गलत कार्य करते हैं। काम इच्छा यानी काम यानी अनवांटेड डिजायर्स, लस्ट, उसको पूरा करने के चक्कर में ही हम फंसते चले जाते हैं। तो हमने दूसरे अध्याय में देखा भी था, ध्याय तो विषयान पुंसा, जब चीजों को देखते हैं उसके बारे में सोचने लगते हैं, हमारे अंदर आसक्ति उत्पन्न होती है, फिर हम चाहने लगते हैं, उसको लस्ट उत्पन्न होता है, और फिर जब वो नहीं मिलता है तो क्रोध आता है, क्रोध आने से मोह में पड़ते हैं, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, हमारी इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है और हमारा पतन हो जाता है। ठीक है। भूपेश प्रभु जी कह रहे हैं कृष्ण जी के साथ रुक्मणी। ओके, ये सब प्रभु जी हम लोग टॉपिक्स पे बात करने के लिए हमारी कोई पात्रता नहीं है, हम भगवत गीता सीख रहे हैं, हमें भगवत गीता के ज्ञान पे ध्यान देना चाहिए। प्रभु जी अगर कोई बौद्ध धर्म को फॉलो करता है तो क्या वह बौद्ध लोक में जाएगा या स्वर्ग लोक में जाएगा? हाँ, तो अभी क्या है, जो बुद्ध है ना, बुद्ध है भगवान, पर अभी उस समय में वो आए थे किस लिए? क्योंकि उस समय में हिंसा बहुत फैल गई थी, जानवरों को बहुत ज्यादा मारा जा रहा था, इसलिए बुद्ध भगवान आए और कहे कि हम शास्त्रों को, वेदों को नहीं मानते, पर हम अहिंसा को मानते हैं। तो जिस समय में जिस चीज की आवश्यकता होती है उस मैसेज को लेके भगवान आते हैं। ठीक है। पर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो आचार्य आए करे, अब वो क्या कहते हैं, हमें वेदों और शास्त्रों को मानना है। उस समय का वो नीड था, तो पूरे विश्व में बौद्ध धर्म फैल गया था। पर अभी आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे सिकुड़ गया है, क्योंकि उस समय का जो प्रयोजन था उसको पूरा कर लिया गया था। ठीक है। छोटे बच्चों का सेशन कैसे ज्वाइन करें? तो तनु माता जी, आप छोटे बच्चों का भी इसी जो लिंक से आप बड़े बच्चे ज्वाइन होते हैं ना, बड़े लोग ज्वाइन होते हैं, t.ly/गीता, उसी में किड्स बोल के आता है, उस किड्स से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी हम छोटे बच्चों का एडवांस कोर्स चला रहे हैं, तो उसमें आप जो लेवल 2 की लिंक है, लेवल 2 के लिंक से आप उसमें प्री भक्ति शास्त्री सिलेक्ट करिए और किड्स सिलेक्ट करिए। हमने 2-3 दिन पहले इसे व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था, आप चेक करिए। व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है उसमें हमने बताया था कैसे ज्वाइन करना है। ओके, कृष्ण जी के ओके। फिर प्रभु जी, मेरे यहाँ हाल ही में रिलेटिव की मृत्यु हुई और मैं शमशान भी गया, और हालांकि मुझे कुछ खास डर और नहीं, क्योंकि संसार का नियम है। तो आपका कोई आगे प्रश्न है क्या प्रभु जी इसका? लेकिन मुझे रात को स्वप्न आया कि कोई मुझसे बोल रहा है कि तुम इस शरीर को छोड़कर दूसरे में प्रवेश कर जाओ। उस दिन मेरी नींद अचानक खुल गई। तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि मैं अभी भी डरा हूं। नहीं प्रभु जी, इसमें क्या होता है ना, इसमें हमारी जो सोच रहती है दिन भर की, वो हमारे सपने में आ जाती है। तो इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है, इसको ज्यादा आपको घबराने की बात नहीं है। भगवान का नाम लीजिए, है ना। और भगवान जो है वो सबके हितैषी हैं, सूर्यदम सर्वभूतानां। तो जब भगवान हमारे साथ है तो हमें डरने की क्या बात है? इस बात में भगवान को पूरी तरीके से सरेंडर करिए। जैसे ही आप भगवान को सरेंडर कर देंगे, आपका सारा डर निकल जाएगा, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं सबका हितैषी हूँ। तो जब आपने भगवान को अपना मित्र बना लिया तो डरना क्यों है प्रभु जी? ठीक है। सीमा माता जी भी कह रहे हैं कि वो न्यू ईयर पे वृंदावन गए थे। हरी बोल, सारे बड़े बड़े भक्त हैं यहाँ पे, कर दीजिए। अंकुर प्रभु जी का डाउट क्लियर होगा प्रभु जी, आपका हैंड भी हम ले लेंगे। मैं वृंदावन गया था, हेमंत प्रभु जी कह रहे हैं, मैंने मंदिरों में देखा जबरदस्ती दान के लिए फोर्स किया जाता है, उसमें अगर भक्त सक्षम नहीं होता तो क्या भगवान उसे बुरा मानते हैं? जी, अगर हम सक्षम नहीं है तो हम दान नहीं कर सकते हैं, सही बात है प्रभु जी। और साथ ही साथ बिना इच्छा का जो दान किया जाता है उसे रजोगुनी दान कहते हैं, भगवान बताएंगे हमें आगे के अध्यायों में। तो ऐसे दान जो होते हैं वो रजोगुनी कहलाते हैं, और दान हमेशा सत्वगुण वाले होने चाहिए। तो कोई बात नहीं, जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, आप अपने चेतना में स्थित रहिए, है ना, और आप अपने हिसाब से भक्ति करिए। किसी कर्म को अगर कृष्ण भावना भावित होकर किया जाए तो क्या वही भी पुण्य कर्म में माना जाएगा? नहीं गौरव प्रभु जी, वो पुण्य कर्म नहीं, वो अकर्म बन जाएगा, क्योंकि आपने उस कार्य में कृष्ण भावना भावित हो क्या वो कार्य कर रहे हैं, भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। ओके। अवनीश प्रभु जी कह रहे हैं खुद पे कंट्रोल कैसे रखा जाए, आसक्ति क्यों हो जाती है किसी की आलोचना से? जी, क्योंकि अभी हम बद्ध हैं, करोड़ों करोड़ों जन्म से हमारे चित्त पे इतनी मोटी धूल जमी है, तुरंत तो साफ होगी नहीं, समय लगेगा। पर प्रोसेस, प्रक्रिया आपको शुरू करनी है। प्रक्रिया क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस माला का जप। क्योंकि इसमें ब्रह्मा जी क्या कहते हैं,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कली कलमश नाशनम। 16 शब्दों का ये जो मंत्र है ये कली के सारे कलमशों का नाश करता है। तो धीरे धीरे अभ्यास से आपका काम हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी, ये क्लास फिर से ज्वाइन करना चाहता हूँ जी। पंकज प्रभु जी आप फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, जो 6 फरवरी से शुरू है, तो 9 PM में क्लास रहेगी। सीमा माता जी बता रहे हैं मकर संक्रांति पर मुंबई जुहू इस्कॉन गए, क्योंकि जुहू इस्कॉन की 45वीं वर्षगांठ थी, जो कि मुझे तो पता ही नहीं था, पर पर्सनल काम से गई थी, मगर जुहू इस्कॉन तो जाना ही था। वहां जाकर पता चला 45वीं एनिवर्सरी है। अभिषेक देखा, महाराज जियो के दर्शन हुए और प्रसाद पाया। तो माता जी कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं था ना कि वहां पे अनुष्ठान है बड़ा, वो बस पहुंच गए, तो भगवान ने उन पे कृपा करी और उन्होंने अभिषेक भी देखा, बड़े बड़े गुरु महाराज के दर्शन भी किए और प्रसाद भी पाया। हरि बोल माता जी। कलयुग में भी कृष्ण जी किसी रूप में आएंगे, जैसे वो सतयुग, त्रेता और द्वापर में धरती पे आए, तो ऑलरेडी आ चुके हैं ना माता जी, 2 बार तो आ ही चुके हैं। 2500 साल पहले गौतम बुद्ध के रूप में भगवान आ गए, 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए, तो ऑलरेडी है। ओके, अलका माता जी 6 फरवरी वाली जो क्लास है उसके लिए हम कल वापस व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह सुबह मैसेज भेजेंगे, और हमने 2-3 दिन पहले भी भेजा था, t.ly/गीता, उसमें आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, हम हैंड रेज ले सकते हैं। हरे कृष्णा नेहा माता जी। जी माता कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भी छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैं भी मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, मैं डिप्रेशन में चल रही थी, तो मैं मतलब खुद पढ़ती रहती थी श्लोकास वगैरह, और काफी जगह मैं भटकी हूँ, जैसे कि जगन्नाथ टेम्पल जाती थी, गुरुद्वारा जाती थी, पाठ वगैरह सुनती थी, नींद भी नहीं आती थी मेरे को, बहुत टेंशन में रहती थी। तो ये चीज मेरे दिमाग में चल रही थी। तो एकदम से क्या हुआ, अभी मेरे को 7-8 मंथ ही हुए हैं ज्वाइन हुए टेम्पल से, तो IGF में भी अभी मंथली वाली क्लासेस चली है। उसके 2-3 दिन पहले ही 6 जैन से, और अचानक से लिंक आया इसका, तो मैंने भी ज्वाइन कर लिया। तो मैं बस, मेरे दिमाग में भी चल रहा था, श्लोकास पढ़ रही थी, थोड़ा डिफिकल्टी हो रही थी समझने में, और मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बहुत रहती है, क्वेश्चंस बहुत चलते हैं दिमाग में, तो मुझे क्वेश्चंस के आंसर टेम्पल में नहीं मिलते हैं। वहां पे मोस्टली माता जी मतलब उनको नहीं पता तो बोल देते हमें पता नहीं है इसके बारे में। तो बट जब से मैंने ऑनलाइन क्लास ली है ना, तो मुझे आंसर्स काफी क्लियर हो रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद माता जी, आप बने रहिए। तो आपका प्रयास देखा भगवान ने ना, और प्रयास देखिए भगवान क्या कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान करूंगा। तो हमें अपने प्रयास में पूरी तरीके से, पूरी ऑनेस्टी के साथ, देखिए हम कब चालाकी कर रहे हैं हमें पता है ना। हो सकता है हम सवेरे ना उठे, अपने आप को 10 बहाने हम लगा दें, पर हम वो खुद से चालाकी कर रहे हैं, हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, मन हम पे हावी हो रहा है। हम पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अगर भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो भगवान उसे जो है जरूर देखते हैं, और भगवान हमें फिर बुद्धि प्रदान करते हैं, और हम और आगे अच्छे से बढ़ते जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद माता जी अपना एक्सपीरियंस। हाँ जी प्रभु जी, जैसे कि मेरे माइंड में काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो कई बार क्या है ना, मैं अपने आप को स्टॉप कर लेती हूँ, हेजिटेट कर देती हूँ कि सामने वाला क्या सोचेगा कि ये बहुत क्वेश्चंस पूछ रही है। तो कुछ क्वेश्चंस ना मेरे अधूरे रह जाते हैं, बट वो चीज ना मेरे को प्रॉब्लम करती रहती है कि ये चीज मेरी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। नहीं माता जी, कोई नहीं, इसमें क्या है ना, आपको विचलित नहीं होना है। क्यों? क्योंकि वो होगा क्लियर आगे चल के। हो सकता है कि अभी हम उस चीज को ना समझ पाए, तो वो क्वेश्चन को बरकरार रहने दीजिए समय में, पर आप देखेंगे धीरे धीरे जब आपको वो क्वेश्चन क्लियर होगा, तो आपको समझ में आएगा ये अभी क्लियर होना था, क्योंकि पहले मैं इसको नहीं समझ पाती। तो सारे क्वेश्चन जरूरी नहीं हम एक समय पे क्लियर कर पाए, कुछ चीजों को आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए धीरे धीरे। जैसे इस्कॉन में क्या है, टीच व्हाइल यू लर्न, तो हम सीखते सीखते भी पढ़ाते हैं, तो कई क्वेश्चन आते हैं जो हमें नहीं पता है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम पढ़ा ही नहीं पाए। तो बहुत सारी चीजें हैं वो धीरे धीरे क्लियर होंगी, पर उससे हम विचलित नहीं होते हैं ना, विचलित नहीं होना है। ठीक है, आपको उसको पार्क करना है क्वेश्चंस को, और आगे बढ़ना है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले गए। ठीक है, समय के साथ बहुत कुछ भी माता जी आपको जवाब मिलता जाएगा, हड़बड़ाना नहीं है चीजों को लेकर। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, जैसे कुछ क्वेश्चंस है तो उसको मैं साइड में लिख लूं और उसको बाद में पूछ लूं, ऐसे करके। हाँ पूछ लीजिए, या आप देखेंगे कि ऑलरेडी आपने कुछ ऐसा पढ़ लिया, ऑलरेडी कोई अच्छा लेक्चर सुन लिया कि आपके सारे क्वेश्चन आंसर ही हो गए अपने आप। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना था एकादशी से रिलेटेड,
जैसे कि मैंने जैसे एकादशी 12 एकादशी होती है, तो मैंने बीच में निर्जला एकादशी का व्रत रखने की कोशिश करी थी, 1-2 व्रत। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मुझे बताया गया था कि पूरे साल की हमें एकादशी रखनी चाहिए, तो मैंने कोशिश करी, मुझसे नहीं रखा गया। जैसे सोमवार का व्रत भी मेरा टूट गया, सोमवार का व्रत मैं रखती थी। तो पहले तो मुझे आप ये बताइए, जो मेरे सोमवार के व्रत छूट गए हैं उसके लिए मुझे वो उद्यापन करना होगा, देन मैं जब एकादशी का व्रत शुरू कर सकती हूँ? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो एकादशी का व्रत है, अगर मैं नहीं रख पा रही, मेरी मतलब पूरी अटेंशन है कि मैं रखूंगी, अगर मैं नहीं रख पा रही तो मैं क्या करूं? मतलब कथा सुन लूं और भगवान जी का नाम ले लूं, और खाने पीने में क्या ध्यान दूं मैं? जी जी। तो पहले तो माता जी, जो एकादशी का व्रत आप नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि आप अपने आप पे कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगा रहे हैं जिसके लिए आपकी बॉडी अभी तैयार नहीं है, जैसे निर्जला। तो जरूरी नहीं है निर्जला करें। आप उस दिन, एकादशी के दिन, अन्न नहीं खाना है, ये सबसे आवश्यक चीज है। अगर आपको भूख लगती है, आप अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, तो बिना अन्न की चीज खाइए ना, है ना। कुट्टू खाते हैं लोग, कुछ जैसे आलू बना लेते हैं, फिर बादाम है, फिर साबूदाना है, कुछ खाते हैं, है ना। इस तरीके की काफी चीजें अवेलेबल हैं जो अन्न नहीं है, तो आप खाइए। पर क्या करिए, फिर धीरे धीरे जब आप यूज टू हो जाएं, तब आप और थोड़ा सा अपने से स्ट्रिक्ट हो सकते हैं कि चलो मैं 2 समय नहीं खा के 1 ही समय खाती हूँ, है ना। ऐसे करके आप अपने आप पर वो कर सकते हैं। पर शुरुआत करने के लिए आप एकदम सोचें कि मैं निर्जला से शुरू करूं, जो आपने कोशिश करी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि आप अन्न का त्याग करें और जो है व्रत करें। और ऐसे जो इस्कॉन में हम बताते हैं एकादशी के लिए, तो ऐसी कोई कथा और ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन मेन है भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जप और ज्यादा से ज्यादा उनके गुण रूप लीलाओं के बारे में पढ़ना, श्रवण करना, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मल व्रत में हम बोलते हैं इनकी कथा पढ़ ली हमने 10 मिनट बैठ के, ऐसा नहीं है। उस दिन हमारी चेतना जो है वो भगवान में पूरी तरीके से लगी होनी चाहिए, क्योंकि जो समय बचता है खाने पीने के लिए, है ना, किचन में नहीं जाना है, ज्यादा नहीं खाना है, तो उसको भगवान में लगाना है। ठीक है, तो इससे हमें एकादशी जो है वो भगवान की सेवा में ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं। जो प्रभु जी मेरे सोमवार के व्रत छूट गए, तो उसके लिए पहले मुझे उद्यापन करना होगा? माता जी देखिए, वो तो सारे हम कर्मकांडी व्रत करते हैं ना, फल की इच्छा से करते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ खास बता नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि हम यहाँ पे भक्ति के बारे में डिस्कशन करते हैं, कोई फल की इच्छा से कोई चीज के बारे में हम बात नहीं करते। नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि मतलब जैसे कि इसका जो व्रत है जो मैं शुरू करूं, उसको संकल्प लेके करूं या ऐसे ही अपनी मर्जी से कुछ नहीं, आप स्टार्ट भगवान करूं? से प्रार्थना करिए कि मुझे अपनी सेवा दीजिए, बस। बस हाँ, भगवान से प्रार्थना करिए कि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, बस, और शुरू करिए। भगवान धीरे धीरे आपको हिम्मत देंगे। ठीक है। और प्रभु जी, इसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना जरूरी है? जैसे कि हम सुबह नहीं उठ पाते हैं तो व्रत हमारा वो स्टार्ट नहीं होगा, नहीं, अगर हम ऐसा ब्रह्म नहीं, मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो? ऐसा नहीं है। कोशिश करिए जल्दी उठने की, क्योंकि 15 दिन में एक बार एकादशी आती है ना, रोज थोड़ी आती है, तो एक दिन उठ ही सकते हैं ना, तो उसमें कौन बड़ी बात है। नहीं भी उठ पाते तो ऐसा नहीं है कि आपका व्रत शुरू नहीं हुआ, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। इसमें पारण का टाइम तो जरूरी है ना, अगले दिन का पारण के टाइम पे ही खाना खाना है? जी जी। जैसे अगर पारण के टाइम पे अगर हम नहीं उठ पाए, तो वो एकादशी का व्रत हमारा मतलब कैसे पूरा होगा? ये पारण का समय जनरली माता जी 6 से 8, 6 से 10, 8 ऐसे रहता है, 2 घंटे का समय। नहीं, अगर हम मिस कर देते हैं तो वो एकादशी का व्रत हमारा कैसे पूरा होगा? फिर वो 2 दिक्कत है माता जी, आपको मिस नहीं करना है, आपको पारण के समय ही व्रत खोलना है। अगर मिस हो जाए बाय द वे? तो वही तो पूर्ण नहीं हुआ ना आपका व्रत। अच्छा, जी, ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शैलजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमें आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। जैसे कि मैं भी बचपन से बहुत भक्ति भाव में रही, लेकिन मैंने मतलब पहले कभी देवी देवताओं की भी करती थी, फिर मैंने ये एस्कॉन वाली गीता की रीडिंग पूरी लगाई थी, बट मुझे कभी अच्छे से उतनी समझ नहीं आई थी। बट मुझे आपका ये लिंक मिला था फेसबुक से, तो फिर मैंने ये ज्वाइन करा, तो इससे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और डाउट्स भी बहुत ज्यादा क्लियर हो रहे हैं, तो उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस था छोटा। धन्यवाद माता जी। अभी सोशल मीडिया कुछ काम आ रहा है ना, कोई इंस्टाग्राम से जुड़ रहा है, कोई फेसबुक से जुड़ रहा है तो हाँ सोशल जी, मीडिया में कुछ तो हमारे फायदे के काम हो रहे हैं हाँ जी। और एक चीज हमें आपसे ये पूछनी, जैसे कि आप अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि गुरु जो दीक्षा है
हम लोग अभी इतने ज्यादा मतलब गृहस्थ में भी हैं, जॉब भी कर रहे हैं, तो उतना ज्यादा आपके जैसे तो भक्ति नहीं कर पा रहे। कि माला पे तो मैं 16 माला नहीं कर पाती, काउंटर पे भी करती हूँ, उसमें भी कभी 8 कभी 9। तो ऐसे सिचुएशन में कोई गुरु भी नहीं है, हम आपको सुनते हैं तो मतलब हम लोग हमारा कभी भला नहीं होगा, मतलब नहीं, समझ नहीं आ रहा है मुझे। ऐसा नहीं है माता जी, आप ज्यादा भविष्य के बारे में चिंता ना करिए। आप क्या करें, एक एक कदम बढ़ाना आवश्यक है। अभी जो कर रहे हैं उसमें दृढ़ होइए सबसे पहले। ददामी बुद्धि योगम तम, हमें इस बात को नहीं भूलना है। हम आज 20 साल की प्लानिंग कर लेना चाहते हैं, पर आज जो हम 20 साल की प्लानिंग कर रहे हैं वो आज की बुद्धि के लेवल से कर रहे हैं, पर भगवान हर कदम पे हमें बुद्धि देते हैं। तो आप अपनी इच्छा प्रकट करिए भगवान से, भगवान मैं आपकी भक्ति में लगना चाहती हूँ। बस अभी कैसे होगा, क्या होगा, मैं तो जॉब कर रही हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, समय नहीं है, उसकी चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आपको भगवान से प्रार्थना करिए कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। मैं 16 माला करना चाहती हूँ, मैं मंगल आरती अटेंड करना चाहती हूँ, मैं एकादशी का व्रत करना चाहती हूँ। आप मेरी स्थिति को जानते हैं। फिर क्या है, अगर आपकी सच में इच्छा है तो भगवान कोई ना कोई रास्ता बिठा देंगे। ददामी बुद्धि योगम तम। और आप देखेंगे कि किस तरीके से जो आप आज 7-8 माला करके चिंतित हो रहे हैं, आप 16 माला करके चिंतित होंगे, मैं 32 कब करूंगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप अपने आप होगा। आप ज्यादा फ्यूचर को लेकर चिंतित ना हो, ठीक है। अभी जैसे गुरु नहीं है तो मतलब अगर गुरु भी मिल जाएंगे माता जी, आपको दीक्षा भी मिल जाएगी। आपकी इतनी तीव्र इच्छा अगर है कि मुझे गुरु मिले, मैं दीक्षा लूं, तो भगवान को इस तीव्र इच्छा को जाहिर करिए कि मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ। तो आप अपने आप उस कदम पे धीरे धीरे बढ़ जाएंगे माता जी। चलिए ठीक है। हाँ। एक और सवाल, जैसे अभी आप बता रहे थे, तो मान लीजिए जैसे सपोज बॉर्डर में इतने लोगों की मृत्यु हो जाती है जो बॉर्डर पे मरते हैं देशभक्ति के लिए, तो इनके कोई पुराने ऐसे कर्म होते हैं या इनकी ऐसे ही मृत्यु लिखी होती है जो देश में लड़ाइयां हो रही हैं और इसमें जिनकी मृत्यु हो रही है, ये नहीं समझ में आता है। नहीं तो इसमें क्या दिक्कत है माता जी, है ना। काफी लोग कितने तरीके से मरते हैं। कोई वर्कर है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हुए मर जाता है, कोई सड़क पर चलते हुए दुर्घटना से मर जाता है, कोई बैठे बैठे मर जाता है। तो उसमें तो अलग अलग तरीके की मृत्यु है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है ना। तो इतने जो हाँ किसी को ऐसे गोली मार के मारे तो इसका मतलब उनकी ऐसे लिखी है और सामने वाले के कर्म, फिर ये कर्मों की थ्योरी बीच में आ जाएगी, इसमें घुसने का कोई फायदा नहीं है, मतलब यही है ना। हाँ, सारी चीजें। क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि अरे गोली मार दी गई, पर हो सकता है वो बड़े गर्व से मर रहा हो, अरे मैं अपने देश के लिए शहीद हो रहा हूँ। तो उसकी भावना क्या थी मरते समय हम थोड़ी जानते हैं, है ना। और कोई भी देश के लिए ऐसे ही थोड़ी लड़ लेता है। तो हाँ वो जी। चीज है। हाँ, अब जो पहले राजा हर मरते थे ना, तो भक्त होते थे। पर अब अर्जुन भक्त था पर फिर भी लड़ रहा था। भीष्म पितामह भक्त थे भगवान के, बानों की सैया पे लेटे हुए थे। तो हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते उन चीजों को। इतने बड़े भक्त थे वो तो भगवान के, भगवान साक्षात खड़े थे उनके आगे जब वो शरीर त्याग कर रहे थे, पर बानों की शैया पे लेटे हुए थे। तो हम कैसे समझेंगे इन चीजों को, हमारी बुद्धि बहुत लिमिटेड है। ठीक है माता जी। बस एक छोटा सा सवाल आपसे और है, हमें पता है आपका समय बहुत कीमती है। हमारी जो एक मासी हैं वो बहुत बीमार रहती हैं, लेकिन उनका भी बेटा है वो इस्कॉन से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो पूजा पाठ करती रहती है लेटे लेटे भी, लेकिन उनके शारीरिक कष्ट खत्म नहीं हो रहे। इसको लेके वो बहुत चिंतित रहती हैं कि हमने किसी का कुछ गलत नहीं करा। तो उसके लिए हम उन्हें बहुत समझाते हैं, लेकिन वो कहती है एक बार ये सवाल हमारा पूछ लीजिएगा, बस इसलिए हमने पूछा है। हमने किसी का बुरा नहीं किया, ये सोच बहुत गलत सोच है। क्योंकि अभी आप मान लीजिए 3 घंटे की एक पिक्चर देखते हैं ना, उसमें आप आते हैं एक सीन में जहां पे एक आदमी दूसरे को मार रहा है, आप क्या सोचेंगे, ये बड़ा गलत आदमी है। तो पर आपको बगल वाला बैठे हुए बताता है कि बहन जी आपने पूरी पिक्चर देखी नहीं है अभी, ये जो है ना ये हीरो है, इसकी बहन को इसने मारा था, अभी वो बदला ले रहा था। हाँ हाँ ठीक किया। तो हमने पूरी पिक्चर नहीं देखी है, हमने सिर्फ अपने जीवन के कर्मों को देखा है, वो भी बायस्ड तरीके से। कोई कभी कहता है मैंने गलत किया है? कभी नहीं कहता है। हमेशा कोई ना, जो दुखी रहता है वो ये कहता है मैंने तो कभी किसी का गलत नहीं किया। चलो मान भी लिया जन्म में किसी का गलत नहीं किया, पिछले जन्म में, उसके पहले जन्म में, उसके पहले जन्म में, वो तो हम नहीं जानते ना। हमने पूरी पिक्चर नहीं देखी है, भगवान ने देखी है पूरी पिक्चर। अब भगवान कहते हैं सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्वस्ति ना प्रिया। मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं, पक्षपात नहीं करते हैं। तो हम कौन होते हैं जज करने वाले कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों? हम अपने को जज कर लेते हैं। भगवान ठीक है मैं किसी को जज नहीं करता हूँ। ठीक है ठीक है माता जी। तो ये हमारे कर्म ही है और कुछ भी नहीं। ठीक है ठीक ठीक हरे है। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हर्षलता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं अपना छोटा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। आपने जैसे बोला था एकादशी के दिन जितना हो सके मंत्र उच्चारण कीजिए, महामंत्र का जप कीजिए। आप मानोगे नहीं, आज मैं पूरे दिन ऑफिस में थी,
8:45 तो मैं घर पहुंची हूँ। बस ऐसे लगा कि फटाफट खाना खाऊं, 9 बजे क्लास चालू होने वाली है। तो आज मैंने पूरे रास्ते और पूरे दिन जब भी मुझे ऑफिस में भी समय मिला, मैंने सिर्फ महामंत्र का जप किया। पूरे रास्ते 1 घंटे आते समय भी जप किया। आप वो प्रमाण है। मैंने श्लोका सोचा कि फटाफट वो भी पढ़ लूंगी, लेकिन मुझे हमेशा इच्छा थी कि मैं फर्स्ट करूं और अनुवाद भी करूं। आज मुझे वो प्रभु ने एकादशी के दिन मौका दिया। मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ। आज मेरे मन से मैंने पूरे रास्ते महामंत्र का जप किया और पूरे दिन जितना हो सके जप किया और एकादशी के दिन हुआ। और आज आपने जो बताया था कि मार्गशीर्ष महीना वो प्रभु का जैसे वो है, तो मैं मार्गशीर्ष महीने में पैदा हुई और कृष्ण पक्ष में ही पैदा हुई हूँ। तो मुझे वो सुन के भी इतना अच्छा लगा। ऐसे लग रहा है हर चीज भगवान से ही जुड़ के आ रही है, हर चीज वहीं से शुरू होती है और वहीं पे ही खत्म होती है। आपके माध्यम से हमको इतनी अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है जिंदगी में। एवरी डे वो प्रमाण होता है कि आज ये सही हुआ है, आज ये हुआ। और मंत्र उच्चारण करने से, महामंत्र करने से अपने मुंह, आज मेरे मुंह से सब अच्छा ही निकला। और मेरे को जहां मेरा फोकस होना था और जहां मेरा काम बनना था, मेरे मुंह से वो ही शब्द निकले। ऑफिस में भी पूरे दिनचर्या में मैंने इतना अनुभव किया। एकादशी के दिन मैं बहुत आभारी हूँ आपकी, बहुत आभारी हूँ। आप जो ज्ञान दे रहे हैं। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद माता जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। आपके उत्साह से, आपकी एनर्जी जो है भक्ति के प्रति, उसको देख के हम बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो सबको ऐसे उत्साह मेंटेन करना है, भक्ति को उत्साह के साथ, मुंह लटकाते हुए नहीं। अरे फिर 4 बज गए, अभी फिर उठना है, मंगल आरती करनी, नहीं 4 बज गए, हाँ अभी मुझे मंगल आरती करनी। उत्साह के साथ भक्ति पूर्ण करनी है, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अंकुर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपका नंबर आ गया है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, कुछ लोग से मैं चर्चा करता हूँ, जब कहता हूँ कृष्ण नाम का जप करिए, यही सब कुछ है, वो मुझसे कहते हैं कि ठीक है हम आपकी बात मानते हैं, बट लोग कहते हैं राम नाम ही सत्य है, कृष्ण का नाम क्यों नहीं लिया जाता है पहले? अगर कृष्ण सत्य है तो कृष्ण का नाम लेना चाहिए पहले। तो मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। कोई बात नहीं प्रभु जी, आपको अभी हम उस स्टेज में नहीं पहुंचे हैं कि हम दूसरों से तर्क वितर्क कर पाए, ठीक है, क्योंकि अभी हम खुद ही सेल्फ डाउट में पड़े हैं। जी जी जी। जैसे अभी आज के अध्याय में अर्जुन ने कह दिया कि आप ही परम ब्रह्म है, परम धाम है। उन्होंने मान लिया है ना, वो कहते हैं मैं मान चुका हूँ, पर क्या हमने माना? हमने तो नहीं माना। जी अभी भी हम डाउट में पड़े। तो जब हम खुद ही डाउट में, हम दूसरों को क्या डाउट से बाहर निकालेंगे? जी जी जी। पर फिर भी क्या है, आपकी नॉलेज के लिए, कि जो महामंत्र हम कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जी। तो कृष्ण कौन है? कृष्ण है परमेश्वर। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परमा कृष्णा, है ना। और जो राम है, उसमें आचार्य क्या समझाते हैं? र यानी राधा रानी, म यानी मधुसूदन, वो है राम जी। तो ठीक है, अभी हमें ज्यादा दूसरों से कोशिश नहीं करनी है तर्क वितर्क करने की। पहले हमें अपनी भक्ति में दृढ़ होना है और आचरण से सिखाना है, ना कि शब्दों से। बच्चे छोटे आचरण से सीखते हैं ना। माँ बाप, पिताजी कहते हैं तुम गलत काम मत करो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, और खुद सिगरेट पीते हैं, तो बच्चा एक दिन जरूर सिगरेट पिएगा। आचरण से सिखाना है, ना कि शब्दों से, ठीक है जी प्रभु। अरे धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मैं कुछ चैट से ले लूं। सेकंड लेवल में ज्वाइन कैसे करें? क्विज कंप्लीट करके सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया है तो माता जी ने पहले ही सर्टिफिकेट कर लिया है, नीतू माता जी ने। सेकंड लेवल की लिंक प्रभु जी ने डाल दी है, आप देखिए अभी चैट में, वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे माता जी। ओके, वो किड्स की है प्रभु जी, किड्स की है, हाँ उसमें वो भी हो जाएगा। पर जनवरी की लिंक हम डालेंगे अभी, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स हम जनवरी की लिंक डालेंगे। पर ये किड्स वाली है, ये भी सेकंड लेवल की कोर्स है, पर किड्स ज्वाइन कर लीजिए। और जो एडल्ट्स हैं उनका हम जब लास्ट में 4-5 दिन बचेंगे तब हम डाल देंगे। मैं कृष्ण भक्त हूं और लोग कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा भी जरूरी है, वरना कृष्ण भगवान नाराज रहते हैं, ऐसा होता है क्या? आप बताइए। चंचल प्रभु जी पूछ रहे हैं। तो इसमें अगर आप दादाजी की सेवा कर रहे हैं और लोग आपको कह रहे हैं पिताजी की सेवा जरूरी है, नहीं तो दादाजी नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर दादा की सेवा करते हैं तो पिता अपने आप खुश रहता है। तो कृष्ण जी जो है वो परम ईश्वर है,
जब हम परम ईश्वर की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो सारे देवी देवता जो उनके अंग समान है वो अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि देवी देवता भी तो भगवान की सेवा में लगे हैं, इसलिए वो देवी देवता है। ठीक है प्रभु जी। यानी कि हम कर्म को कृष्ण कॉन्शियसनेस होकर करना होगा, तभी धाम में प्रवेश मिलेगा। बिल्कुल सही प्रभु जी, गौरव शर्मा जी। ओके, डॉक्टर बरखा माता जी कह रहे हैं कि ऐड मी इन व्हाट्सएप ग्रुप। उन्होंने शायद नंबर दिया था ना प्रभु जी कल? डॉक्टर बरखा माता जी को मैंने लिंक भेज दिया है, लिंक भेज वो दिया। लिंक से ज्वाइन कर लें। थैंक यू माता जी, आप लिंक से ज्वाइन कर लीजिए, आपको प्रभु जी ने भेज दिया है। अंकुर प्रभु जी का हमने प्रश्न ले लिया है। राधा मत्स्य दास प्रभु जी कह रहे हैं, जैसे कोई मांगने वाला बस में या अन्य स्थानों पर मिलता है तो क्या उसे दान देना चाहिए? तो प्रभु जी दान को लेके हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे के अध्यायों में। ठीक है, तो आपको अगर बता दूं कि पैसे दान देने में बहुत ज्यादा हमें केयरफुल रहना है, क्योंकि अगर उस पैसे का गलत इस्तेमाल हो गया तो सारे पाप आपको भोगने पड़ेंगे। अगर उस भीख मांगने वाले ने उससे मदिरा पान कर लिया है, आतंकवाद में वो पैसा चला गया है, कोई भी गलत कार्य में चला गया ना, तो फिर आपको उसके पाप भुगतने पड़ेंगे। तो पैसे देने में बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे इसकी बाद के अध्यायों में। ओके, श्वेता माता जी आप फिर से क्लास जो है वो t.ly/गीता में, और आप व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए, आपको लिंक है। ओके, योगेश शर्मा प्रभु जी आपका कौन सा डाउट है जो क्लियर नहीं हुआ है, आप बताइए। प्रभु जी क्विज में नाम रजिस्टर नहीं हो रहा है, क्या करें? क्विज में राधा प्रभु जी, आपका राधा मत्स्य दास प्रभु जी, अगर आपका रजिस्टर नहीं हो रहा है, एक बार आप सुमित प्रभु जी को स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। ठीक है, ओके। मैंने कुछ संकल्प अनुसार अन्न त्याग रखा है, तो कल एकादशी पारण में क्या करें? जैसे मैंने अन्न तो नहीं लेना है, इसके अलावा क्या करें? तो कुछ अन्न अपने अगर त्याग, अगर अपने चावल भी त्याग रखा है, गेहूं भी त्याग रखा है, तो आप कोई और चीज से भी खोल सकते हैं प्रभु जी। जनरली लोग क्या करते हैं, जगन्नाथ मंदिर के जो निर्मल है यानी सूखे हुए चावल है उससे व्रत खोलते हैं, पर अगर आपने चावल त्याग रखा है, गेहूं त्याग रखा है, तो आप बाकी कोई चीज से ले सकते हैं ना। आप और काफी अन्न है ना, दाल है इत्यादि है, किसी से भी खोल सकते हैं आप अपना व्रत। मेरे और मेरी बहन ने कोशिश करके घर पर की सभी लहसुन प्याज छोड़ दें, पूरी फैमिली एग्री नहीं हो रही, इनके लिए क्या करें हम? ठीक है, आप धीरे धीरे कोशिश करिए श्वेता माता जी। ठीक है, आप दृढ़ रहिए। जब आप दृढ़ रहेंगे, कुछ और लोग आपके साथ जुड़ेंगे, तो एक समय आएगा जब वो भी छोड़ेंगे, क्योंकि अज्ञात सुकृति से उन्हें फायदा होता है। प्रसाद खाएंगे, भगवान का नाम सुनेंगे, तो धीरे धीरे चीजें छूटेंगी। एक साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। एक साथ जोर जबरदस्ती करी हुई चीजों से लंबे समय तक उसे कंटिन्यू नहीं कर सकते। धीरे धीरे सेल्फ रियलाइजेशन जब होगा, तब जो चीजें छोड़ी जाती हैं वो टिकती हैं। जबरदस्ती आप कर देंगे तो वो टिकेगी नहीं। ठीक है, 2 एप्पल खाए हैं बस, नो पानी, क्या ये निर्जला फास्ट कहा जाएगा? हेमंत प्रभु ने आज सिर्फ 2 सेब खाए, पानी भी नहीं पिया। प्रभु जी निर्जला तो नहीं कहेंगे, निर्जला मतलब जल की एक बूंद भी नहीं ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए अगली बार आप 1 एप्पल खाइएगा और उससे अगली बार 0 एप्पल खाइएगा, फिर हम उसे कहेंगे निर्जला। तो 1 महीने में आप निर्जला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ओके, कलयुग में भी कृष्ण जी किसी रूप में जन्म लेंगे। हाँ श्रुति माता जी, वो हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, भारती माता जी कह रहे हैं, मुझे भगवान के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, चाहे फिर वो कीर्तन हो या फिर गीता पढ़ने या फिर क्लास अटेंड करना। मैं रेगुलर इस्कॉन नहीं जाती, बट मैं दिसंबर मिड में गई और वहां मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत नृत्य मैंने किया हरिनाम संकीर्तन पे। वहां एक अलग ही ऊर्जा है। फिर पता नहीं कैसे मुझे इस क्लास का लिंक फेसबुक पे मिला और मैंने रजिस्टर किया। उसके बाद मैं ट्राई करती हूँ हर वीकेंड पे विजिट करने के लिए इस्कॉन। हम 1 जनवरी को टोरंटो इस्कॉन गए, वहां भी ज्यादा गैदरिंग थी। ये सब देखकर मन बहुत खुश हुआ। जी माता जी, तो बहुत ही अच्छा रहा आपका एक्सपीरियंस। तो ये ऐसा होता है ना, भगवान हमारी मदद जरूर करते हैं। हमें अगर हमारी इच्छा शुद्ध है और हम भगवान की सेवा में बिना किसी फल की इच्छा के जाते हैं, तो भगवान जरूर हमारी इच्छा पूरी करते हैं, मतलब सेवा की इच्छा। ठीक है, निराकार क्या होता है? निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं। तो जो निराकारवादी निर्विशेषवादी होता है वो कहता है भगवान एक ज्योति है। ठीक है प्रभु जी। ओके, दिया सरकार माता जी कह रहे हैं, प्रभु आपनार
সাথে একটু কথা বলতে চাই। আমি একটা ক্লাস করাচ্ছি, ক্লাস ছেড়ে এসেছি। আপনার আপনার নাম্বার নেই না হলে कॉल করে নিতাম। নাম্বার নেই না হলে कॉल করে নিতাম। ठीक है माता जी, अगर आप अपना हैंड रेज करते पा रहे हैं। प्रभु जी, दिया माता जी का हैंड रेज लगता है, वो कह रहे हैं कि उनको कुछ प्रश्न पूछना है, उनकी कुछ क्लास चल रही है, तो अनम्यूट कर दूं क्या? हाँ माता जी, हाँ उनको कर दीजिए अपन। जी माता जी। दिया सरकार माता जी, हरे कृष्णा। दिया सरकार माता जी, अपनी प्रश्नটা पूछते পারেন, আপনি আনমিউট করতে পারেন মাতা জি। ওকে মাতা জি, যখন আপনি রেডি হবেন, খুলছে না না, আপনি অপশন পাবেন, আমরা দিয়েছি। হ্যাঁ হ্যাঁ প্রভু, এবার হয়েছে প্রভু। হ্যাঁ মাতা জি। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্য এব চ পতিতানাং পাবনেভ্য বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। আপনার চরণ কমলে আমার দণ্ডবত প্রণাম। ধন্যবাদ। রূপের সমস্ত ভক্তের চরণে আমার দণ্ডবত প্রণাম। হরে তো কৃষ্ণ। প্রভু, অনেকদিন পর আমি আপনাকে অনেক ফলো করি ইউটিউবে। তো আপনার এই ক্লাস শুনে আমি অনেক ইন্সপায়ার হই, অনেক কিছু জানি। আমি নতুন একটা মানে ব্যাচ চালাচ্ছি আর কি। তো মানে এমনি জাস্ট আশেপাশে সব থেকে নিয়ে তাদেরকে গীতা গানে আমাকে হেল্প করেছিল, তো সেখানে তাদেরকে নিয়ে আমি একটা ক্লাস করাচ্ছি। তো জি। আমি বলছিলাম এটাই যে আপনাদের এখানে যে ক্লাসে যেটা আপনি এই অনলাইনের মাধ্যমে দেখান আমাদেরকে পিডিএফ এ, তো ওটা কি বাংলাতে পাবো প্রভু? আমি তাহলে আমি না ওদেরকে বোঝাতে একটু ভালো হতো। সেটা আপনাকে বাংলা ক্লাসটা জয়েন করতে হবে, সেখানে যে টিচার আছে সুস্মিতা মাতাজি আর হেমন্ত প্রভুজি, ওনাকে আপনাকে রিকোয়েস্ট করতে হবে। আমি তো বাংলা মানে পিডিএফ আমার কাছে নেই, আমার কাছে তো শুধু হিন্দি, আর সেটা আমরা শেয়ার করি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে। আপনি একটা কাজ করতে পারেন, নেক্সট ব্যাচ থেকে আপনি বাংলা কোর্সটা জয়েন করুন, আর সেখানে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যদি অ্যাড হয়ে যাবেন, তাহলে ওরা যখন শেয়ার করবে সেটা ডাউনলোড করে রেখে নিতে পারেন। ঠিক আছে মাতাজি? আপনি মিউট হয়ে গেছেন। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ সরি। ঠিক আছে, ঠিক আছে প্রভু, তাহলে আমাকে বাংলা ক্লাসটা জয়েন করতে হবে, তাই তো? হ্যাঁ বাংলা ওই লিংক দিয়ে আপনি বাংলা ক্লাসটা জয়েন করুন, সেখানে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অ্যাড হয়ে যাবেন। ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা প্রভু, ধন্যবাদ। ঠিক হরে আছে প্রভু, কৃষ্ণ, ধন্যবাদ। আমাকে একটু আশীর্বাদ করে একটু কৃপা করুন, আমার জন্য একটু ভগবান আপনি কি প্রার্থনা আশীর্বাদ করুন। করবেন? আমরা সব না প্রভু, আপনারা একটু কৃপা করবেন। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है, माता जी ने बंगाली में बात कर रहे तो उनको कुछ बंगाली में प्रेजेंटेशन चाहिए थे, जो हमने अभी हिंदी में हम शेयर करते हैं। तो मैंने माता जी से कहा कि आप बंगाली में ज्वाइन करिए, तो वहां पे आपको बंगाली मिल जाएगी। ठीक है प्रभु जी, हम और हैंड रेज ले सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा डॉक्टर अलका माता जी। हरे कृष्ण, नमन प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। मुझे एक्चुअली 2 पूजा से रिलेटेड सवाल पूछना है। जैसे हमारे यहाँ प्रथा है कि हम लोग कुल देवता की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ शंकर भगवान और देवी माता अमरावती की कुल देवता है। तो हमारे मन में हमेशा ऐसे लगता है कि हम लोग यदि कृष्ण भगवान या दत्त गुरु या किसी राम की पूजा करते हैं, तो क्या हम शंकर भगवान की या देवी माता की पूजा करूँ तो ही हमें उसका पुण्य मिलेगा? पुण्य कहने से ज्यादा भक्ति मिलेगी, ये मेरे मन में सोच आता है। ऐसा कुछ है कि अपने कुल देवता की पूजा करना इसेंशियल है, बाकी किसी की पूजा नहीं की तो चलती? ये मेरा पहला प्रश्न है। और सेकंड प्रश्न है, हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि विष्णु भगवान को अक्षत जो बोलते हैं ना, चावल जिसको हम कलर करते हैं अक्षत बोलते हैं, उसको अक्षत विष्णु भगवान को चलती नहीं। यदि कोई लेडी यदि अक्षत ये करती है, वो पुरुष से अक्षत अर्पण कर सकता है। शायद हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी ने गलत फैलाया है, इसके बारे में जानकारी चाहती हूँ, पूजा के बारे में। और ये अक्षत विष्णु भगवान को हमारी चलती है नहीं, मतलब क्या? जी जी, तो पहला जो प्रश्न आपका कि म्यूट कर लीजिए, आवाज ही हो रही थी माता जी, इसलिए आपको म्यूट किया। कि किसी और की पूजा करें नहीं करें, कुल देवता की पूजा करनी चाहिए। तो कुल देवता की पूजा आप करिए, कोई इसमें रोक टोक नहीं, पर भगवान की पूजा और भक्ति बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर हम पेड़ की जड़ में जल नहीं डाल रहे हैं, उसकी टहनियों में है ना, उसके पत्तों में जल डाल रहे हैं, तो वो जो है विधि, क्या भगवान कहते हैं कि त्रुटिपूर्ण तरीके से वो मेरी पूजा करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि देवी देवताओं की पूजा जो वो मेरी ही पूजा है, पर वो त्रुटिपूर्ण ढंग से है। त्रुटिपूर्ण क्यों है? क्योंकि आप पत्ते में जल डाल रहे हैं, थोड़ी ना जड़ तक जल पहुंच रहा है। तो आप अपनी कुल देवता की, कुल देवी की पूजा करिए, पर साथ में भगवान कृष्ण की भी भक्ति करिए। और जो दूसरा आपका प्रश्न था माता जी
उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि हमने तो ऐसा कभी नहीं सुना है। पर वो लोकल, आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में क्या प्रथा है, पर जनरली ऐसा होता नहीं है कि माताएं ऑफर कर सकती या पुरुष ऑफर कर सकते हैं, माताएं नहीं कर सकती। हमने तो ऐसा कभी कुछ सुना नहीं है माता जी। ठीक है। और एक मुझे मेरा एक शंका थी मेरे मन में, पूछ सकती हूँ मैं? हाँ बोलिए माता जी। एक ऐसा है कि हमारे यहाँ वो भी कस्टम है या मन के विचार है, बहुत बार हम लोग एक्चुअल पूजा करने को समय मिलता नहीं है, समय निकाल नहीं पाते बिकॉज ऑफ प्रोफेशन और एनीथिंग। तो हम लोग मानस पूजा भी करते हैं स्नान करने के बाद, वो भी भगवान को मिलती है। मेरी माँ कहती थी यदि आपको समय नहीं मिलता तो आप मन से बोलो कि मैंने हल्दी कुमकुम अर्पण किया, फूल चढ़ाया, अक्षत चढ़ाई, प्रसाद दिखाया, इसको मानस पूजा कहते हैं। तो इज इट इक्विवेलेंट टू एक्चुअल जो पूजा हम करते हैं, जिसके लिए हमें कभी कभी समय मिलता नहीं है बिकॉज ऑफ प्रोफेशन? हाँ, तो मानस पूजा का विधान है, पर किसके लिए है? जो तब नहीं कर सकता जब उसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, या वो ऐसी परिस्थिति में है जहां पे वो चाह के भी नहीं कर सकता। आर्थिक लाभ के लिए अगर हम समय निकाल पा रहे हैं पर हम फिर मानसिक पूजन कर रहे हैं तो वो उचित नहीं है। जैसे कोई गरीब है ना, एक कथा आती है, गरीब है, उसको भगवान को खीर ऑफर करनी थी पर पैसे नहीं थे उसके पास, तो वो मानसिक तरीके से खीर ऑफर कर रहा था। अचानक ही उसके मन में भाव आता है कि खीर ज्यादा गर्म तो नहीं है, तो वो यूं अपनी उंगली आगे बढ़ा देता है और उसकी उंगली सच में जल जाती है। ये सत्य कहानी है। क्यों? वो उसकी क्षमता नहीं थी कि मैं खीर ऑफर कर पाऊं। और वहां पे भगवान जो उसे देख के हंसते हैं, तो उन्हें लक्ष्मी जी कहती हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, वो तो आपको खीर ऑफर कर रहा है और उसकी उंगली जला रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं उसकी उंगली जला के उसे भगवत धाम बुलाऊंगा। ठीक है। पर अगर हमारी क्षमता है, पर हम इधर बिजी हैं उधर बिजी हैं, इस तरीके से अगर हम उसको एक कन्वीनियंस की तरह लेते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, पर समय निकालना चाहिए। अभी कहीं सपोज कोई ऐसी जगह पे है, कोई फॉरेन में है, कोई मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में है, कोई उसके पास फैसिलिटीज ही नहीं है, तो वो कर सकता है। जैसे तुलसी पत्री अवेलेबल नहीं है, तो वो मानसिक रूप से कह सकता है कि मैंने इसमें तुलसी डाली। इस तरीके से जहां पे आप लाचार हैं, पर अभी हमारे पास थोड़ा सा समय की कमी है क्योंकि हम ऑफिस में, बिजनेस में। ठीक है माता जी, ऐसा नहीं है कि एटलीस्ट आप कर रहे हैं, पर कोशिश करिए कि समय निकालें। ठीक है। ओके माता जी। और इसीलिए सबसे सरल उपाय कलयुग में बताया गया है भगवान के नाम का जप। भगवान के नाम का जप के लिए बोला गया कि कोई नियम और कोई काल नहीं है, तो उसमें आप कोई भी दुविधा में नहीं पड़ते ना। जब आप जहां पे हैं उस समय भगवान का नाम का जप कर सकते हैं। ओके। हरे कृष्ण। ओके माता जी, सॉरी, कंप्लीट करिए आप। यदि हम पूजा नहीं कर पा रहे तो हम जहाँ पे भी जाते हैं काम करने के लिए, हमारा व्यवसाय है, वहां पे यदि हम जप करते हैं तो भी वो पूजा के इक्विवेलेंट समझा जाएगा? यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, सब यज्ञों में मुझे सबसे प्रिय है नाम संकीर्तन, ये भगवान कह रहे हैं, तो हमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है माता जी। ओके। हरे कृष्णा। प्रभु जी जल्दी जल्दी करेंगे, है ना, और आप कोशिश करिए सबकी आप एक ही प्रश्न पूछें क्योंकि काफी हैंड रेज हैं सब। हरे कृष्णा बजरंग गोयल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे ये सेकंड लेवल करने के लिए ये पूरा करना पड़ेगा? क्विज कंप्लीट करना पड़ेगा प्रभु जी। आपके पास जो क्विज की लिंक आ रही है, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप सेकंड लेवल में आ सकते हैं। तो वो लिंक है तो नहीं? बहुत सिंपल है प्रभु जी, आप एक बार खोल के वो लिंक है नहीं मेरे पास। व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं? हाँ, तो उसमें चेक करिए, उसमें आ रही है लिंक्स। आज फिर से डाल देंगे प्रभु जी, पर उसको चेक करते रहिए। ठीक है। मैं कह रहा था गीता जी जैसे कोई संस्कृत में पढ़ना जरूरी थोड़ी, हिंदी में पढ़ सकते हैं? हाँ हिंदी में पढ़िए, इसीलिए तो प्रभुपाद जी ने हिंदी में तात्पर्य है ना उसको ट्रांसलेट हिंदी में पढ़ना ज्यादा सही है। मेरे को संस्कृत आती नहीं है। जी जी, 99% लोगों को नहीं आती प्रभु जी संस्कृत, तो हिंदी में पढ़ते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हेमंत प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये भी सो गया वहां से आने के बाद, फिर इसको भी नहीं नहलाई मैंने। ओके, आप नेक्स्ट लीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा सोनू प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे पूछना था कि वो जो माला हम लोग करते हैं तो क्या उसके लिए पूरा शुद्ध रहना जरूरी है? क्योंकि मैं तो ऑफिस में रहता हूँ, वहां भी माला करना पड़ता है। नहीं, आप कर सकते हैं, कोई, जैसा हमने बताया भगवान कहते हैं नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला। कोई भी काल, देश इत्यादि का इसमें कोई भी वो नहीं है, नियम नहीं।
ठीक है। अच्छा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। आरती अरुण मिश्रा माता जी। आरती माता जी हरे कृष्णा। नेक्स्ट ले लीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा अरुण प्रभु जी। उनका ऑडियो ऑन नहीं है प्रभु जी, वो नहीं सुन रहे हैं। हाँ हरे कृष्णा आरती माता जी। हेलो। हाँ माता जी बोलिए। आरती हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए बोलिए माता जी। जी मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे कि मेरा हर जगह जाने का मन होता है, जैसे कहीं भी तीर्थ व्रत पे या कहीं भी, तो मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं कि घर में ही पूजा पाठ कर लो, काफी होता है। तो क्या ऐसा करने से ही कल्याण हो जाता है, कहीं जाने की जरूरत है या नहीं है? जी तो इसमें माता जी मतलब अगर हमारा सामर्थ्य है ना, हो सकता है कि आपके प्रभु जी इसलिए बोलते हो क्योंकि मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ, आप मुझे गलत ना समझे, कि फाइनेंशियल स्ट्रेस आती है या कुछ आता है, जी तो जी उसमें जबरदस्ती नहीं करना है। जी अगर आपकी है काबिलियत तो जाना चाहिए। पर मतलब अगर, हाँ अगर काबिलियत है तो मतलब अगर आपको इसमें दिक्कत नहीं आ रही है, पर अगर दिक्कत आ रही है जाने में बाकी चीजों में, तो फिर घर में ही जहां भक्त है जहां भक्ति है वही धाम है। हाँ जी जी हाँ, पर ऐसा नहीं है कि जाना चाहिए तो हम उनके पीछे पड़ जाएं और वो बेचारे स्ट्रेस में आ जाएं पैसे के लिए ना, वैसा नहीं करना है। पर अगर है कुछ सेविंग्स हैं, आप अब आप जाने के लायक हैं, जी तो आप तब जाइए। पर अगर नहीं है तो आप घर में ही भगवान का नाम लीजिए, और जहां भक्ति आप करते हैं वही धाम बन जाता है। ठीक है माता जी। ओके ओके। जी हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा आरती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी अभी एक माता जी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर वो 13 दिन तक यहाँ रहते हैं, फिर आपने उसका आंसर दिया था। तो प्रभु जी जो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं, जैसे मैं एक बार बालाजी गई थी तो वहां पे मैंने देखा था कि जो कहते हैं कि वहां पे जो प्रेत लोग होते हैं ना, वो घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। मतलब कि जिनको मुक्ति नहीं मिलती ना, तो वो वहां पे भटकते रहते हैं और लोगों के शरीर में। तो वो वाला कौन सा कॉन्सेप्ट होता है कि वो लोग ना जन्म ले पा रहे हैं, बस भटक ही रहे हैं? हाँ तो ये भी तो माता वो जी कौन उनका सा? कर्म है, क्योंकि आप देखिए कोई सुसाइड करता है तो सुसाइड करने का अर्थ है कि भगवान के प्लान में हस्तक्षेप करना। जब आप हस्तक्षेप करते जी हैं, आपके लिए अगला शरीर तैयार नहीं है, अभी आपको और समय तक जीना था, तो आप इसी तरीके से भूत प्रेत बन के घूमेंगे। आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, पर शरीर नहीं, आप कुछ खा नहीं सकते। आप देखेंगे कि अरे आप तो चले गए, आपका परिवार अभी थोड़े समय में नॉर्मल हो गया है, तो बड़ा दुख होता है उसमें, उनको बड़ा कष्ट पहुंचता है। इसीलिए कहते हैं सुसाइड वगैरह ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से कोई एक्सीडेंट में मरता है ना, अकारण मर जाता है, तो उसमें उनके कर्म है कि उनको अभी अगला शरीर नहीं मिल रहा है, वो भटक रहे हैं। तो ऐसा होता है। ठीक है माता जी। तो क्या प्रभु जी ये कंसेप्ट बिल्कुल सच है कि ऐसे आत्माएं भटकती रहती? क्योंकि जब हाँ मैं होता है। गई थी तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये भगवान के दर्शन जल्दी पाना चाहते, इसीलिए ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं। नहीं तो वो जो वो कर रहे पता हैं है वो वहां पे जो लोग कर रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम वो नहीं जज कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत, पर जी, ऐसा लेकिन होता है। वहां पे कुछ अजीब टाइप का हो भी रहा था जो कि थोड़ा अंदर से डराने वाला था। नहीं हमें उन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो सब चीजें क्या है क्या नहीं, हम हमारी पात्रता नहीं है जानने की। पर जो ये चीजें हैं कि जो भूत और प्रेत, तो भगवान ने खुद ही कहा है जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के भी जन्म लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है, पर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हम जब भगवान की भक्ति करें तो हमें किसी चीज से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने पूरा सत्य अब जानने की कोशिश कर ली है। घबराते कौन है? जो फल इच्छाओं से किसी के पास जाते हैं। हम तो बिना इच्छा भगवान की सेवा चाहते हैं। भगवान जैसी इच्छा आपकी वैसा, पर मुझे अपनी सेवा देना, तो हमारी सारी घबराहट दूर हो जाती है। और भगवान क्या कहते हैं? योग क्षेमम वहामयम, मैं पर्सनली उनकी रक्षा करता हूँ सबकी। ठीक है, तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ओके। जी प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है कि अध्याय 7 में भगवान ने कहा है कि जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है उसे मतलब कि मैं प्राप्त होता हूँ, मेरा परम धाम प्राप्त होता है। अगर कोई ऐसा मनुष्य है जो कि पूजा पाठ तो बहुत करता है, मतलब कि वो पूरे टाइम पूजा करता है, लेकिन वो बहुत बड़ा पापी भी है, जैसे हम लोग पॉलिटिशियंस या ऐसे गैंगस्टर्स वगैरह कई होते भी हैं जो पूजा पाठ तो बहुत करते हैं लेकिन वो होते गंदे हैं,
हाँ, अगर उन्होंने जैसे सपोज कर लिया तो क्या उन्हें परम धाम प्राप्त हो पाएगा? नहीं, तो पूजा पाठ से परम धाम किसको प्राप्त होता है? जो भक्त होते हैं। और भक्त की कुछ क्वालिटीज होती हैं। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, यानी एक सड़क पे पड़े हुए तिनके से भी विनम्र और एक पेड़ से भी ज्यादा सहनशील। मान अपमान में संभाव, सर्दी गर्दी इत्यादि जितने भी चीजें होती हैं सबके द्वंद्वों से मुक्त। तो जो पापी होते हैं उनके अंदर क्वालिटीज नहीं होती हैं। तो अगर उनके अंदर क्वालिटीज नहीं है तो वो दिखावा कर रहे हैं, ढपोसला कर रहे हैं, तो हमें इसमें आवश्यकता नहीं है। जब हम आएंगे 3 गुण, जब 3 गुण के चैप्टर में हम आएंगे तो हम देखेंगे कि रजोगुनी लोग ऐसे ही होते हैं और तमोगुनी लोग ऐसे ही होते हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं। और उनकी योजना क्या रहती है? योजना ये रहती है हम बड़े बड़े दान करेंगे, बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, हमारा नाम फैलेगा। पर वो सब सतोगुण में नहीं आता है। और भक्ति तो सतोगुण से भी ऊपर है, शुद्ध सत्व। ठीक है माता जी? और प्रभु जी ये भी क्वेश्चन है कि जैसे माता जी अभी क्या हम कभी ज्यादा क्वेश्चंस लेंगे ना तो बाकी को हम नहीं कर पाएंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले दिन लेंगे, ठीक है? जी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु हरे जी कृष्णा यामिनी माता जी। चैट से एक बार ले लेता हूँ जल्दी से, काफी लोगों को है ना देरी भी हो रही है। क्विज में कैसे ज्वाइन करना है गौरव प्रभु जी, वो आप लिंक देखिए। अभी जैसा आपने बताया पैसे के दान में बहुत केयरफुल रहना है, बट हमने अभी तक जो दान किया है ऐसा ही। हाँ माता जी, तो अभी हमको शिक्षा मिल रही है ना, तो हमें उस पर अमल करना है। पैसे का दान तो आप थोड़ा इंतजार करिए, जब हम उस चैप्टर में आएंगे तो भगवान बताएंगे किस तरीके से हमारे दान भी तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं। जो निराकार को मानते हैं उनका क्या होता है? वो भी भगवान के धाम चले जाते हैं क्या? क्या ये सही है? तो जो निराकार को मानते हैं अंजू माता जी, वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचते हैं। पर ब्रह्म ज्योति एक खाली कमरे में बैठने के जैसे है। कितने दिन बैठेंगे? एक दिन परेशान हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और कहेंगे भगवान मुझे वापस भेज दो, यहाँ पे करने को कुछ नहीं है। इसीलिए निराकार में जो है वो टेम्पोररी है, कुछ दिनों तक हो सकता है, कुछ काल तक हम ब्रह्म ज्योति में रहें, पर फिर ब्रह्म ज्योति में घूमते घूमते वापस नीचे गिर जाएंगे। हमें उसे पार करना है, भगवान के धाम में जाना है, सेवा में लगना है। आत्मा का स्वभाव है कुछ ना कुछ करना। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो पतन होगा। आज की 4 बजे वाली एकादशी वाली क्लास की लिंक मिल सकती है क्या? प्रभु जी 4 बजे कौन सी क्लास थी मुझे नहीं पता है, श्वेता माता जी। ठीक है, यामिनी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, मेरे 2 प्रश्न है। पहला तो ये कि जैसे आपने ना प्योर वेजिटेरियन जैसे हम हैं तो मतलब हमें लग रहा था ये तो बहुत सही चीज है, हम तो बहुत सही है है ना। लेकिन फिर आपने कहा कि लहसुन प्याज भी नहीं खाना होता है, तो वो मतलब हम ऐसे करते थे जैसे कोई बड़ा दिन कुछ हुआ तो उस टाइम पे मम्मी बिना उसके बना देती थी क्योंकि भोग लगाते थे। पर आपने कहा कि रोज ही मतलब ऐसा होना चाहिए कि रोज ही आप वो नहीं खाओ, तो उसमें दिक्कत क्या होती है खाने से? तो हाँ नहीं मतलब ये अलाउ क्यों नहीं है? हाँ, तो लहसुन प्याज जो है ना उसके अंदर तामसिक गुण है। तो उसके 2 तरीके हैं बताने के। एक तो है कि उसमें अगर आप जैसे अपना आईक्यू टेस्ट करवाएंगे ना, ऐसे 110 120 आएगा, पर आप प्याज खा के लहसुन खा के आईक्यू टेस्ट कराने जाइए 90 तक रह जाएगा। तो उसमें अपनी सतर्कता कम हो जाती है। इसीलिए आप कई जो कंपनीज हैं, एयरक्राफ्ट कंपनीज, एरोप्लेन कंपनीज जो हैं, जो कैरियर कंपनीज होती हैं, उनके पायलट्स को ये निर्देश भी दिया जाता है कि उनसे 2-3 दिन पहले तक वो लहसुन ना खाएं, प्याज ना खाएं, क्योंकि अलर्टनेस कम हो जाती है, रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है। और भक्त हमेशा अलर्ट रहना चाहता है भगवान की सेवा में। ठीक है, तो तामसिक गुण है उसके अंदर में। और कुछ इसमें शास्त्रों में लिखा भी है कि जैसे जब मोहिनी मूर्ति रूप में भगवान अमृत बांट रहे थे, तो क्या एक असुर ने क्या किया था, भगवान की पंगत में बैठ गया था ना। तो जब वो अमृत लेने वाला था तो सुदर्शन ने उसका गला काट दिया। जब गले काटा तो जो खून गिरा, जहां खून गिरा वहां से प्याज और लहसुन निकला। तो उसमें अमृत की क्वालिटीज थी, क्योंकि कंठ से नीचे नहीं गया था अमृत, तो इसीलिए प्याज और लहसुन में कई लोग कहते हैं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, पर साथ ही साथ वो असुर से आया है। ठीक है, इसीलिए प्याज लहसुन का जो ग्रीक माइथोलॉजी में भी कहा जाता है कि जहां असुर, जो सैटन कहते हैं ना, वो सैटन जो शैतान होते हैं, जहां उन्होंने पहला कदम रखा वहां पे प्याज लहसुन पे। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रसंग है जहाँ पे, और इनफैक्ट कई डॉक्टर्स ने भी कहा है कि प्याज लहसुन हमें नहीं खाना चाहिए। तो मेडिकल रीजंस भी हैं, साइंटिफिक रीजंस भी हैं, और हमारे शास्त्रों से भी इसके रीजंस हैं। ठीक है माता जी। हाँ, और मुझे भी है ना मतलब खाना पसंद तो नहीं है, लेकिन है ना घर में मम्मी फिर वही बनाती है। जैसे अभी मैंने एक निखिल नाम था उनका यूट्यूब चैनल भी है प्रभु जी नाम से, मतलब इस्कॉन के ही है वो। उन्होंने कुछ रेसिपीज डाली थी तो पोहा बनाया था बिना उसके, तो मैंने वो बनाया भी घर पे और खिलाया तो सब बोलते हैं
मतलब पार्शियली एग्री, कुछ पार्शियली डिसएग्री, ऐसे चल रहा था। फिर आज भी वापस ऐसे ही खाना बनाया, तो सुबह तो सबने खा लिया और शाम को वापस मम्मी ने वैसे बनाया। तो फिर पापा बोलते रोज रोज तुम्हारा यही चलेगा तो मतलब है ना, वो शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि क्या हो रहा है, पता नहीं। ये भी है कि जैसे आपने कहा ना कि भगवान जी को ऑफर करते हैं तो वो प्योर ही होना चाहिए, मतलब प्योर वेज भी और उसमें वो सब भी नहीं हो। तो जी जो हम खा रहे हैं रोज, जैसे हम क्या करते हैं खाना खाते वक्त कि जय श्री कृष्णा, या फिर ऐसे आओ भगवान जी खाना खा लेते हैं, ऐसे मतलब मेरा है ये। बाकी सब तो जैसे नमस्ते करके है ना, तो ऐसे खाना खा रहे होते हैं, तो उसमें क्या हमें पाप लगा कि हमने उनको वैसा खाना भी खिलाया? तो भगवान कहते हैं मतलब ना, वेजिटेरियन था लेकिन वैसे ही। नहीं भगवान को हम सात्विक छोड़ के भोजन नहीं दे सकते हैं ना, प्याज लहसुन का हम उन्हें ऑफर नहीं कर सकते, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और भगवान कहते हैं जो मेरे को बिना ऑफर किए खाता है वो पाप खाता है। तो ये फैसला हमारा है कि हम पाप खाएं या हम भगवान को ऑफर करके खाएं। क्योंकि हमारे और भगवान के बीच में अगर एक प्याज लहसुन आ रहा है तो वो हमारा दुर्भाग्य है और कुछ भी नहीं है। ठीक है माता जी? हाँ, ओके माता जी, हरे तो फिर कृष्ण। बस, और एक और प्रश्न था मेरा प्रभु जी। माता जी अभी, हाँ और भी हैंड रेज है ना माता जी? बस एक लास्ट है। अच्छा ठीक है, ओके। हरे कृष्ण, कल पूछिए माता जी, ठीक है? हरे हरे कृष्णा। माता हाँ जी। हाँ। हरे कृष्ण रुचि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी एकादशी व्रत के लिए पूछना था कि अरे एकादशी व्रत में लौकी और गाजर खा सकते हैं क्या? हाँ लौकी गाजर खा सकते हैं माता जी, वो तो अन्न नहीं है, अन्न नहीं खाना है। अन्न प्रभु जी करने लगे। मैं एकादशी का व्रत है ना काफी टाइम से कर रही हूँ, लेकिन मैंने एकादशी के व्रत में कथा नहीं करती। मुझको ये लगता है कि बस प्रभु कह रहे हैं कि अन्न नहीं खाना, तो मैं अन्न का परहेज करती हूँ, प्रभु का नाम ले लेती हूँ, लेकिन मैं कथा नहीं करती हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, कौन सी कथा करने की आप बात करें, भगवान का नाम ले लिया उससे बड़ा कोई कथा ही नहीं है। यज्ञ नाम जप यज्ञोष्मी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही सबसे बड़ी कथा है माता जी। कथा करनी जरूरी तो नहीं होती ना प्रभु जी? नहीं, इस्कॉन में माता जी हम सिर्फ भगवान का नाम लेते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा निसी माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं जल्दी सुबह नहीं उठ पाती। आज पता नहीं कैसे सुबह मैं जल्दी उठ गई और मैंने इकट्ठी 16 माला इकट्ठी कर ली। मेरी चैंटिंग बीड्स भी 5 ही रखे थे, पता नहीं कैसे। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे उठाया है, तो एकादशी मुझे वाले बहुत दिन अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर। हाँ, और दूसरा मेरा एक्सपीरियंस है, हम 4 फ्रेंड्स हैं। हम लोग वीक में एक दिन वेडनेसडे को 1 घंटा भागवत गीता पढ़ते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम एक कृष्णा बुक भी पढ़ेंगे, आधा घंटा भगवत गीता पढ़ेंगे, आधा घंटा कृष्णा बुक। लेकिन मेरे पास बुक नहीं थी तो मैं ऑनलाइन पढ़ती थी और मुझे थोड़ा अनईजी लगता था पढ़ने में। मेरे घर के पास ही एक मंदिर है, मैं वहां गई, जाती रहती हूँ। एक दिन मैं वहां गई तो वहां कृष्णा बुक रखी हुई थी, वो हिंदी में रखी हुई थी। मैंने देखा जहां पर मतलब रखी होती है कि जिसको चाहिए ले जाए, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैं ले सकती हूँ? कहते हैं हाँ ले लो। मैंने कहा ये शायद लगती तो वही बुक है, मैं ऑनलाइन पढ़ रही थी तो मुझे पता नहीं था। घर आके मैंने देखा, कंटेंट्स चेक करे, तो मैंने कहा हाँ भाई ये तो इंग्लिश और ये हिंदी में है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छा। और मुझे इतना हैरानगी हुई, अगली बार मैं मंदिर गई तो इंग्लिश की कृष्णा बुक रखी हुई थी वहां पर। हाँ यार, मैंने उनसे पूछा मैं ले जा सकती हूँ? कहते हैं हाँ आप ले जाओ। मैंने कहा वापस देनी? कहते बिल्कुल नहीं देनी है। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि कैसे पहले वो हिंदी में मेरे पास आई और इंग्लिश में, दोनों मतलब जैसे कृष्ण भगवान जी ने मंदिर में साइड पे रखी थी। और निकलते निकलते मेरी नजर पड़ी बुक पे, मैंने पूछा, उन्होंने कहा आप ले जाओ, वापस नहीं लेके दो, अपने पास रखो। तो ये शेयर करना था। हरी बोल, बहुत ही सुंदर। तो आप हरे कृष्ण। सबसे हमें पता चल जाता है, जैसे सारे हम अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, कि अगर हम अपने एफर्ट्स में जेन्युइन है, अगर हम ऑनेस्ट हैं, तो भगवान हमारी मदद करते हैं। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अंजू माता जी। अंजू वर्मा माता जी, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा भनवरलाल देवासी प्रभु जी।
भंवरलाल प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी, मैं चैट से ले लेता हूँ एक बार। राधा मत्स्य दास प्रभु जी कह रहे हैं, जैसे मेरे कोई शिक्षा गुरु है, उसके अनुसार मैं इस्कॉन में आ पाया, लेकिन कई बार कोई अन्य इस्कॉन भगत हाउस प्रोग्राम के लिए आता है तो वह उसका प्रोग्राम रद्द करवा देता है, दूसरे से प्रोग्राम नहीं करवाना है, तो क्या यह दूसरों से ईर्ष्या जैसा नहीं है प्रभु जी? क्या मुझे ऐसे ईर्ष्यालु शिक्षा गुरु के मुख से सुनना चाहिए, या मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा? ऐसा तो होना नहीं चाहिए प्रभु जी, क्योंकि आपस में वैष्णवों का एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान रहता है और एक दूसरे से सीखते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, तो आप अपने सीनियर से बात करिए और उनसे बताइए कि कैसा करना है, वो आपको जरूर गाइड करेंगे। पर ऐसा नहीं होता, वैष्णव, ये वैष्णव अपराध के जैसा भी है ना, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और एक द्वेष रखना। तो ये अगर जो आप कह रहे हैं वैसा ही है तो ये गलत स्वभाव है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंजू माता जी कह रहे हैं अभी तक उन्होंने क्विज अटेंड नहीं किया, कैसे करें, लिंक नहीं खुल रहा है। अंजू माता जी, आप सुमित जलान प्रभु जी का नंबर देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप में उनको स्क्रीनशॉट भेजिए कहाँ दिक्कत आ रही है, क्योंकि ऐसे नहीं खुल रहा है बोलने से तो हम नहीं जान पाएंगे। स्क्रीनशॉट जब आप भेजेंगे तो कहाँ किस स्टेज में आप अटके हैं हम बता पाएंगे, ठीक है। इस कारण से मैंने उनका प्रोग्राम भी रद्द करा दिया था, तो वह दूसरे से ईर्ष्या करता है। ओके ठीक है। और सुमित प्रभु जी ने अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया है। हरे कृष्णा भारती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं सेवा और भक्ति में डिफरेंस क्या है, मैं वो जानना चाहूंगी। अगर आप देखेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि भक्ति कोई प्रभुपाद जी ने कहा है डिवोशनल सर्विस। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो जो हम भक्तिमय सेवा करते हैं उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति मतलब भक्तिमय सेवा। क्योंकि जैसे मेरे को भगवान जी के लिए, मतलब कृष्ण जी के लिए सुनना, ध्यान में बैठना, मतलब मुझे लगता है बस जैसे वो बात करते रहे मुझसे, या कोई भी उनकी बात जो कर रहा है मुझे लगता है वही बात कर रहे हैं, बट किसी के थ्रू कर रहे हैं, तो मुझे ये सब अच्छा लगता है। लेकिन मुझे लगता है मैं कोई सेवा नहीं कर पाती। नहीं, ये भी सेवा ही है माता जी। भगवान के नाम का जप, भगवान के गुण रूप लीला आदि को पढ़ना, ये भी सेवा ही है। तो इसको भी हाँ, तो ये भी सेवा अलग से मैं भोग लगाती हूँ, मैं फ्रूट्स का लगा देती हूँ, बट जैसे कुछ अलग से बनाना या बहुत ध्यान रखते हैं, जैसे आप बोल रहे थे कि जैसे गोपाल जी लेकर आ जाते हैं, फिर उनको नहलाना धुलाना, उनको ठंड लग रही है ये सोचना, तो उनके लिए कुछ बाय करना, ऐसा कुछ नहीं कर पाती। हाँ, बट सुनना, समझना, ध्यान करना, वो सब मुझे अच्छा लगता है, बट मैं कुछ सेवा नहीं कर पाती। कोई बात नहीं माता जी, आप जो कर रहे हो करिए, धीरे धीरे थोड़ा सा आप इस चीज को इंस्पेक्ट करिए, कहीं वो आपका आलस्य तो नहीं है, हो सकता है नहीं, पर अगर आपको लगता है हाँ ये शायद आपका लेजीनेस है, तो फिर आपको उसको ओवरकम करना चाहिए, है ना। जैसे नामनिष्ठ प्रभु कहते हैं कि कई लोग परहेज करते हैं खाना बनाने में, है ना, स्पेशली जो प्रभु जी हैं, अकेले रह रहे हैं, भोग लगाना चाहते हैं, तो प्रभु जी एक ही चीज कहते हैं नामनिष्ठ प्रभु कि ये हमारी लेजीनेस है, खाना बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, पर क्योंकि हम लेजी हैं हम इसीलिए नहीं करते। तो वो इंस्पेक्ट करिए कहीं ये लेजीनेस तो नहीं है जो बीच में आ रही है। अगर वो लेजीनेस है तो हमें उसे ओवरकम करना पड़ेगा। जी शायद। और एक जैसे आपने अभी किसी को आंसर किया कि किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो प्रभु जी इसका मतलब ये हुआ कि कृष्ण जी कंट्रोलर है इस पूरी माया नगरी के, तो लेकिन अगेन कुछ अगर ऐसे अकाल मृत्यु, अकारण मृत्यु जो होती है, ये भगवान के बस में नहीं है, इसका मतलब, तो इसका मतलब जैसे एक इच्छा शक्ति मैंने मान ली, इंसान के अंदर इच्छा शक्ति होती है, वो भगवान के बस में नहीं होती। उसका कुछ पार्ट, जैसे कुछ अच्छे बुरे कर्म हम उस इच्छा शक्ति से करते हैं, तो ऐसी कुछ अकारण मृत्यु, मतलब जो अकारण चीज है, ये भी भगवान के बस में नहीं है, तो ये कहाँ से आती है? जैसे इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल सुसाइड का है। हाँ हाँ। सुसाइड कोई भगवान नहीं चाहते हम करें, वो हम अपनी इच्छा से करते हैं, और वो भगवान के प्लान में हस्तक्षेप है। वो हमने डिसाइड किया हम भाग रहे हैं किसी चीज से, तो अगर हम भाग रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि हम दुखों से भाग जाएं, क्योंकि दुख हमारे जीवन में आने थे, हम उनसे बच नहीं सकते, वो गलत हो जाता है। पर यही अगर मान लीजिए आपने कोई बुरे कर्म किया, आपने किसी का मर्डर कर दिया और आप पकड़े गए और आपको न्यायाधीश ने फांसी की सजा दी, तो वो आपके लिए अच्छा है। शास्त्र कहते हैं इससे क्या होगा, अगले जन्म में आपको नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने किसी को
मारा है जान से, और आपको न्यायाधीश ने अगर फांसी की सजा दी है तो ये आपके हित में है। अगर आप उससे बचने की कोशिश करेंगे तो अगले जन्म में आपको किसी और तरीके से उसे भोगना पड़ेगा। पर अगर हम खुद ही कोशिश करके आत्महत्या कर लेते, इत्यादि कर लेते, वो भगवान के प्लान में, क्योंकि वो दुख हमारे जीवन में आने थे, हम उसे भोगना नहीं चाह रहे थे, हम उसे भागना चाह रहे थे, तो दुख तो भोगने पड़ेंगे, बल्कि और ज्यादा बढ़ जाएंगे दुख, क्योंकि अब आत्मा रूप में भटक रहे हैं, आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, सब कुछ है, पर आपके पास शरीर नहीं है, तो बहुत कष्टदायी हो जाता है वो सिचुएशन। लेकिन जैसे आप बता रहे, सुसाइड भी तो एक एग्जाम्पल है। अगर उसके कर्म कुछ पीछे के ऐसे हुए कि भगवान ने उस टाइम उसको रास्ता दिखाया कि अब उसे मरना ही है, अब चाहे कैसे भी मरना है। नहीं, वो नहीं है। भगवान कभी भी नहीं चाहते कि तू सुसाइड कर मर। भगवान कह रहे हैं ठीक है, तेरे जीवन में दुख आए तो तू भोग। भगवत गीता में भगवान क्या कह रहे हैं कि दुखों को हमें भोगना सीखना है, दुख और सुख में संभाव रहना है। ऐसा थोड़ी कहा कि दुख से भागने के लिए अपने जीवन को खत्म करना है। फिर वो भगवान कह सकते थे ना अपने जीवन को खत्म कर दो। भगवान वो नहीं कह रहे। भगवान कह रहे दुख और सुख में संभाव रखो। आत्महत्या लोग क्यों करते हैं? क्योंकि दुखों को वो झेल नहीं पाते। और भगवान ने ऐसा नहीं कहा दुखों से भागना है, दुखों को हमें झेलना सीखना है। यही भगवत गीता में सिखाती है। दुख तो आएंगे, दुखालयम है ये, दुखालयम शाश्वतम। उनसे भागेंगे तो फिर हम कहीं भाग के नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को शरीर सोचते हैं, तो हम सोचते हैं मर जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, पर हम आत्मा है, हम शरीर तो है ही नहीं। तो अब मर के भी क्या करेंगे? आत्मा को तो दुख भोगने ही पड़ेंगे, बल्कि उल्टा ज्यादा कष्टदायी हो जाएगा सिचुएशन। आप सोच के देखिए। आप जैसे एक्सीडेंट भी अकारण मृत्यु है, तो वो तो कोई इंसान खुद से नहीं करता, वो तो हो जाती है। एक्सीडेंट में जो है ना, इसमें क्लियरली आप ये नहीं कह सकते कि उसमें आपकी विलिंगनेस थी, क्योंकि आप चल रहे हैं, पीछे से आके किसी ने मार दिया, तो वो आप कह सकते हैं कि हाँ वो आपके कर्म थे कि आपको वैसे मरना लिखा था। इसलिए मैंने आत्महत्या का एग्जाम्पल लिया माता जी। ठीक 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 है। हरे कृष्ण। ठीक है, आज हम चलेंगे फिर। अभी 11:05 हो गए हैं। अनामिका माता जी, सरिता माता जी, हम कल आपके प्रश्न ले सकते हैं, बहुत समय भी हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल जो है हम शुरू करेंगे 11वां अध्याय, और 11वें अध्याय में भगवान अपना विराट रूप दिखाने वाले हैं। किस तरीके से पूरा ब्रह्मांड भगवान के शरीर में, किस तरीके से अलग अलग देवी देवता भगवान के शरीर में है, और किस तरीके से अर्जुन उन्हें देखता है। और विराट रूप के साथ साथ भगवान अपना चतुर्भुज रूप भी दिखाएंगे। कई लोग कहते हैं विष्णु से कृष्ण आए हैं, तो कल ही हमारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और फिर भगवान अपना काल रूप दिखाएंगे और श्याम सुंदर रूप भी दिखाने वाले हैं। तो कल का अध्याय बहुत ही अच्छा होने वाला है। सब बने रहिए। वांछा कल्पतरुवश कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी।